पतिदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यमादि पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग भगवद गीता अध्याय 9 इसका चर्चा कर रहे हैं। तो कृष्ण अब तक बताए कि वही इस भौतिक संसार के भी सृष्टि करता है, पालन करता है और संहारक भी है। तो प्रश्न उठता है कि कृष्ण इतना सब होने के बाद भी सब लोग जो है उनको शरणागत क्यों नहीं जाते। आगे कृष्ण बताते कि दो प्रकार के लोग हैं। कुछ जो शरणागत नहीं होते वो है दुरात्मा। उनका क्या गति होती है? मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम श्रिया। इस प्रकार से वो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत होके वो लोग जो है हमेशा विमोहित रहते हैं। तो दूसरे जो भगवान को जानते हैं और उनको शरणागत होते हैं तो वो है महात्मा। वो दैवी प्रकृति में आश्रिता भजन्त अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि ममेयम। तो वो लोग जो है कृष्ण के सतत जो है वो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्त दृढ़व्रता, इस प्रकार से उनकी वो भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के लोग हैं, जो कृष्ण को शरणागत होते हैं और दूसरे जो कृष्ण को शरणागत नहीं होते। तो आगे कृष्ण बताते कि कुछ लोग जो है वो कृष्ण को शरणागत नहीं होते लेकिन दूसरों को वो शरणागत होते हैं। इस प्रकार से वो कृष्ण की ही जो है अपरोक्ष पूजा कर रहे हैं। तो उसमें जो है तीन प्रकार के लोग हैं। तो वो जो है, एक है महात्मा, दूसरा है सुकृति और तीसरा है ज्ञानी। और इन ज्ञानी में तीन प्रकार के लोग हैं। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा और विश्वतो मुखम। जो एकत्वेन है वो मायावादी लोग हैं, और दूसरा जो पृथक्त्वेन बहुधा वो देवता उपासक है, और तीसरा विश्वतो मुखम जो है वो विश्व रूप का पूजा या उपासना करने वाले हैं। तो इनके बारे में भी विस्तार से कृष्ण बता रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने विश्वतो मुखम के विश्व के ही जो कुछ वस्तुओं को जो है कृष्ण के स्वरूप समझ के उनका पूजा करने वाले लोगों के बारे में भी बताया उन्होंने। फिर अभी दूसरे जो है पृथक्त्वेन बहुधा, जो देवता उपासक है, तो देवताओं को वो कृष्ण के कभी कभी ये लोग जो है देवताओं को ही भगवान समझ के वो पूछते हैं, लेकिन देवता जो है वो भगवान से अलग है। वो भगवान नहीं है, पृथक्त्वेन बहुधा। इस प्रकार जो देवता का उपासना करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में भी इधर बता रहे हैं, श्लोक 20 और 21 आगे की। तो कल इसके बारे में चर्चा किया हमने। तो ये लोग जो है त्रिवेदी, जो देवलोक में जाके जो है सोम रसपान करने के लिए शास्त्रों के जो है अनुष्ठान वो करते हैं। इस प्रकार से पुण्य को कमा के वो सुरेंद्र लोकम उधर जाके बहुत ही दिव्य जो है वो भोग को वो अनुभव करते हैं। आगे कीजिए। तो इसके बारे में भी हमने देखा। तो त्रैविद्या यानी कि तीन प्रकार के वेद है, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद। समाज का सामान्य व्यक्ति जो है त्रिवेदी है, लेकिन असली भक्त जो है वही त्रिवेदी है, क्योंकि वो वेदों का जो असली मर्म है, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्य, उसको वो जानते हैं। आगे की। ऐसे त्रिवेदी देवता के प्रति यज्ञ करके प्रकृति के निम्न गुण से शुद्ध होकर ऊंचे लोक जाते हैं। फिर बाद में भूमि के तुलना में हजारों गुना अधिक जो है उधर वो सुख प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये जो सुख है क्या ये शाश्वत है? आगे कृष्ण बताएंगे ये शाश्वत नहीं है। आगे कीजिए। श्लोक 21। देवता उपासक का दोष क्या है? तो इधर बता रहे कि वो लौट आते हैं। अभी गए तो है पुण्य का संपादन करने के करके, लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर उनको वापस आना पड़ता है। यही देवता उपासना का दोष है। यानी कि जिस हेतु से वो उधर गए उन्नत लोक, वो जब तक उनकी पुण्य की संचय है तब तक कि वो उधर रहेंगे, और जैसे पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर से जो है वो लोग मर्त्यलोकम विशंति। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति।
एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। तो इधर बता रहे कि तेत्वम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम। ते यानी कि वो लोग जो कर्म कांड करने वाले जो त्रिवेदी लोग हैं वो भुक्तवा स्वर्ग लोकम विशालम, स्वर्ग लोक में जो है वो भुक्तवा यानी कि भोग जो है विशाल प्रकार से जो है उसका वो उपभोग करते हैं। लेकिन कब तक? जब तक पुण्य है तब तक। क्षीणे पुण्य, जैसे उनका पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर मर्त्यलोकम विशंति, इस मर्त्यलोक में फिर से यही जो पृथ्वी है इधर वो आ जाते हैं। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना, एवं यानी कि इसलिए या इस प्रकार से त्रयी धर्म, त्रयी धर्म यानी कि ये तीन वेदों का अनुष्ठान करने वाले या तीन वेदों का ये लोग प्रपन्ना, उसका जो है शरणागत हुए जो लोग हैं उनका क्या होता है? गत आगत। गत यानी कि जाते हैं, फिर आगत यानी कि आगमन, गमन आगमन इनका चलता रहता है। क्यों? काम कामा लभन्ते, क्योंकि उनको जो है स्वर्ग की सुख की कामना है। जब तक ये लोग स्वर्ग की सुख की कामना रखते हैं तो तब तक जो है गतागतम, आना जाना, गमन आगमन चलता रहेगा इनका। इस प्रकार से ये जो स्वर्ग में जाके जो सुख प्राप्त करने की ये लोग चेष्टा करते हैं, सुख तो प्राप्त होता है लेकिन वो शाश्वत रूप से नहीं है। और यहाँ तक हम देखते हैं कि जैसे प्रलय हो जाता है तो ये स्वर्ग लोक भी नहीं रहे, स्वर्ग लोक भी जो है प्रलय में जो है पूरा वो डूब जाता है। तो सुरेंद्र भी डूब जाते हैं। अगर वो जगह ही नहीं है तो फिर व्यक्ति उधर शाश्वत रूप से वो रहेगा भी नहीं और शाश्वत उसको सुख उधर प्राप्त होगा भी नहीं। आगे कीजिए। तो समस्या क्या है? पुण्य क्षीण होते ही लौट आते हैं, क्योंकि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य कृष्ण को नहीं जानते हैं। वे मेले का चक्र की तरह ऊपर नीचे के लोक में आते जाते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई जो मेला रहता है, मेले में आप जाते हैं तो मेले में जो है बहुत बड़ा जो है चक्र रहता है, वो घूमता रहता है। उसमें जो है अलग अलग झूले रहते हैं, तो झूले में जो है व्यक्ति बैठता है तो फिर वो क्या होता है, कभी वो ऊपर लेके जाता है, कुछ समय के बाद फिर नीचे आता है, कुछ समय के बाद ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऐसा ऊपर नीचे चलता रहे। इसी प्रकार से ये जो त्रिवेदी लोग हैं तो इनका भी जो है इस भौतिक संसार में जो है ऊंचे लोग जाना फिर नीचे आना, ऊंचे लोग जाना फिर नीचे आना। पुण्य कमाया ऊपर गए, पुण्य खत्म नीचे आ गए, इस प्रकार मेले के चक्कर की तरह ऊपर नीचे इनका जो है सब चलता है। जैसे कल भी मैं बता रहा था, अगर किसी को जो है पाश्चात्य देश जाना है, मान लीजिए भारत का निवासी है, उसको अमेरिका जाना है, अमेरिका ऐसे नहीं जा सकता। अमेरिका जाने के लिए जो उधर का जो दूतावास है उनका जो है परमिशन यानी कि उनका क्या बोलते हैं, तो वीसा जो है उसका वो जरूरत है। जब तक वीसा नहीं मिलता तब तक जो है व्यक्ति अमेरिका भी नहीं जा सकता। तो ठीक है, वीसा भी जो है परमानेंटली देते हैं क्या? नहीं, कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो भी जो है इस प्रकार से समय का ये करके वो व्यक्ति को जो है दिया जाता है। अगर किसी का जो है 2 साल का वीसा है तो फिर वो व्यक्ति अमेरिका में केवल 2 साल तक ही रह सकता है। भले ही उसको उधर जो है कितना भी उपभोग करे, जितना भी जो है मजा करे, सुख प्राप्त करे, लेकिन जैसे ही 2 साल खत्म हो जाता है तो फिर उसको वापस आना पड़ता है। या फिर कभी कभी हम देखते हैं लोग जो है रिसोर्ट में जाते हैं। आजकल रिसोर्ट में जो है पहले ऑनलाइन पैसा भर देते हैं, तो उधर उन्होंने बोला है कि 3 दिन का पैकेज के लिए जो इतना पैसा आपको भरना है, इतना पैसा आपने भर दिया। फिर जैसे आप उधर जाएंगे तो फिर आपका जो है बहुत ही अच्छी तरह जो है स्वागत हो जाता है, खातिरदारी होता है। फिर उस रिसोर्ट में जो भी है, स्विमिंग पूल है या फिर कोई खेल कूदने का जो है उसका सब आप जो है फ्री में जो है उधर उपभोग कर सकते हैं, और खाना भी फ्री है। लेकिन कब तक? केवल 3 दिनों तक। जैसे 3 दिन खत्म हो जाता है तो फिर जो है एक क्षण भी आप उधर नहीं रह सकते, आपको जो है चेकआउट करने के लिए बोलते हैं। अगर आप चेकआउट नहीं करेंगे टाइम पे तो फिर आपको किकआउट कर देंगे, उधर से आपको भगा देंगे। तो इसी प्रकार से ये जो स्वर्ग है उधर जाने के बाद व्यक्ति जो है जितना पुण्य कमाया है उसके अनुरूप जो है उसको जो है सुख प्राप्त होता है, लेकिन वो परमानेंट या शाश्वत नहीं है। पुण्य क्षीण होते ही लौट आते हैं। क्यों लौट के आते हैं? क्योंकि उसके ऊपर जो है वो और प्रमोशन नहीं लेते हैं वो। अगर ये लोग यज्ञ करके या कुछ पुण्य संपादन करके अगर स्वर्ग में गए हैं, उधर जाने के बाद वो लोग इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के अगर यदि भगवान की भक्ति करना आरंभ करेंगे तो फिर उनका जो है प्रमोशन हो जाएगा।
तो वो लोग जो है स्वर्ग लोक से ब्रह्म लोक तक जाएंगे, फिर ब्रह्म लोक में रहेंगे कब तक? जब तक प्रलय नहीं होता। और जिस दिन प्रलय होता है उस दिन जो है वो लोग का प्रमोशन होता है कहाँ? आध्यात्मिक जगत में। और एक बार उनका आध्यात्मिक जगत में प्रमोशन हो गया, ऊपर चले गए, तो फिर से जो है इस मनहूस भौतिक जगत में वो फिर से नहीं आते। लेकिन बहुतांश लोग जो है जो स्वर्ग में या उन्नत लोक गए हैं, तो इस प्रकार उतर जाके भक्ति नहीं करते। सामान्यतः हम देखते हैं कि लोगों को जो है जब संकट आता है तो तभी भगवान की स्मरण होती है, और दुख आता है तो फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए एक दृष्टि से देखा जाए, हम लोग जो है ये जो हमारी जो ब्रह्मांड है इसके बीच में है। ऊपर के जो लोक है उधर सुख ज्यादा है, और नीचे वाले जो लोक है उधर दुख ज्यादा है। तो हमारा जो है बीच में है, यानी कि 50-50 क्रैक जैसे। इधर 50 सुख भी है और 50 दुख भी है। तो दोनों होने के कारण बार बार जो है हमको दुख आता है, तो फिर हम लोगों को भगवान का स्मरण हम कर सकते हैं। इसलिए जो भक्ति करने के लिए अनुकूल है ये स्थिति। तो इसलिए शास्त्र भी कहते हैं कि देवता भी जो है पृथ्वी पे जो है वो आना चाहते हैं, ताकि क्योंकि इधर जो है भक्ति करने के लिए उनको अनुकूल है। क्योंकि इधर उतना सुख भी नहीं है और उतना दुख भी नहीं है। तो ये लोग जब स्वर्ग में जाते हैं, तो अगर उनको जो है उनका अंतिम लक्ष्य कृष्ण है, ये अगर वो नहीं जानते, तो फिर जो है उनको फिर से वापस आना पड़ेगा। वो मेले का चक्र की तरह जो है ऊपर नीचे के लोक में जो है वो आते जाते रहते ही सबसे बड़ी समस्या है। आगे कीजिए। तो समाधान क्या है? समाधान एक ही है, आध्यात्मिक लोक का शरण लेकर वहां सुख भोगना। ये जो ऊपर के जितने भी लोग हैं, जन लोक, तप लोक, महर लोक, ये सब जो है सुख तो है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी का दिन खत्म हो जाता है, आयु खत्म हो जाती है, तो फिर ये सब जो है प्रलय के जल में जो है पूरा जल समाधि हो जाते हैं। तो इसीलिए केवल आध्यात्मिक लोक जो है वही शाश्वत है। इसीलिए व्यक्ति को जो है आध्यात्मिक लोक का ही शरण लेना पड़ेगा और वहां ही सुख भोगना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक जगत का जो सुख है वो येनात्मा सुप्रसिद्ध थी, वो आत्मा को सुख देने वाली है। बाकी जो है केवल आपका जो है इंद्रिय को सुख देने वाला है। तो इसलिए समाधान यही है कि आप किधर भी रहिए, इस ब्रह्मांड में किधर भी आप रहेंगे, कोई भी लोक में रहेंगे, अंततो गत्वा आपको जो है भक्ति ही करनी है। यही एक समाधान है। जब तक आप भक्ति नहीं करते तब तक शाश्वत आध्यात्मिक लोक आप नहीं जाते। जब तक आप आध्यात्मिक लोक नहीं जाते तब तक जो है इधर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो है चक्र चलता रहेगा। तो प्रश्न, आध्यात्मिक लोक फिर कौन जाते हैं? इतना सब उन्होंने देख लिया, इतना सब यज्ञ करके ऊपर गए, लेकिन वो तो शाश्वत सुख नहीं मिल रहा है। तो शाश्वत सुख प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो टेम्पररी जो लोक है, इधर न जाके उसको आध्यात्मिक लोक में जाना है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ठीक है भाई, कौन है ये आध्यात्मिक लोक जाने वाले? उनके बारे में अभी कृष्ण आगे बताएंगे। आगे कीजिए। श्लोक 22। भगवान के उपासक, केवल जो भगवान की जो भक्ति करते हैं वही जो है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते। बाकी लोगों को जो है उधर प्रवेश निषेध है, या फिर वो प्रवेश नहीं कर सकते। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो ये लोग क्या करते हैं? अनन्य, फिर से अनन्य, यानी कि कृष्ण को छोड़ के और दूसरे किसी का भी ये उपासना नहीं करते। अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा चिंतन करते हैं। हमेशा जो है भगवान का ही चिंतन करते हैं। चिंतयन्तो, किनका? माम, मेरा। और क्या करते? ये जना पर्युपासते। उपासते यानी कि भगवान का पूजन करना, पर्युपासते यानी कि पूरी तरह से भगवान का ही पूजा करना, पर्युपासते। एक तो चिंतन करते हैं, फिर उसके बाद उपासना करते हैं। किस प्रकार से? तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, इस प्रकार से ये जो लोग हैं, तेषाम यानी कि एक काम करने वाले, दो काम। क्या? एक हमेशा भगवान का चिंतन करना और भगवान का उपासना करना। ये दो काम जो है भक्त लोग करते हैं। इस प्रकार के जो भक्त है, तो ये नित्य रूप से करते हैं। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया, नित्य रूप से करते हैं। इस प्रकार नित्य अभियुक्ता नाम, इस प्रकार से जो है ये योग्य काम करने करते करते ये लोग योग्य बन जाते हैं नित्य रूप से। तो इतना ये मेरे लिए कर रहे हैं, तो फिर मुझे भी कुछ करना चाहिए, ऐसे भगवान सोचते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति
किसी व्यक्ति के प्रति जो है कुछ तो कर लिया, तो फिर वो व्यक्ति उनका कृतज्ञ हो जाता है। उनके बारे में भी, जो उनको उपकार किया, उनको भी कुछ करने के उसके मन में जो है एक इच्छा प्रकट होती है, तो फिर भगवान में क्यों नहीं होगी। तो भगवान सोच रहे कि नित्य रूप से ये लोग जो है मेरा चिंतन कर रहे हैं, मेरा उपासना कर रहे हैं, और किसी का भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मुझे भी इनका कुछ करना है। तो फिर भगवान क्या करते हैं, किस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, योगक्षेम वहाम में हम। तो भगवान बोल रहे कि इनका जो योगक्षेम है उसका उत्तरदायित्व मैं ही लेता। ऐसे इस संसार में जो है बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन कितनी भी चिंता क्यों ना हो, ये सभी चिंता को जो है हम लोग केवल दो प्रकार में जो है विभाग कर सकते हैं। यानी कि इस संसार में केवल दो ही चिंता है, ये दो चिंता छोड़ के और तीसरा कोई चिंता है ही नहीं। तो ये दो चिंता क्या है? पहला चिंता है, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए। जो मुझे चाहिए, जो मैं कामना कर रहा हूं वो मुझे मिलना चाहिए, वो एक चिंता है। हम लोग देखते हैं, जिसके पास जो वस्तु नहीं है उसके लिए वो लालायित रहे। और दूसरा, जो व्यक्ति के पास वो वस्तु है, यानी कि उसके पास जो भी वस्तु है, उसको एक डर रहता है, भय रहता है कि इसका चोरी ना हो जाए, तो उसकी सुरक्षा की चिंता रहती है। तो यही दो चिंता जो हमेशा इस भौतिक संसार में लोगों को सताते रहते हैं। अब किसी भी प्रकार का चिंता लीजिए, केवल ये दो चिंता के प्रकार में ही वो आते हैं। अगर नहीं है तो उसको प्राप्त करने की चिंता है, तो फिर उसकी सुरक्षा की चिंता। तो इधर जो है कृष्ण आश्वासन दे रहे हैं कि बस ये दोनों चिंता जो है, क्योंकि आप मुझे शरणागत हो गए हैं, आपकी ये दोनों चिंता मैं दूर करता हूं। इसको बोलते हैं योगक्षेमम। जो मेरे पास नहीं है वो मुझे मिलना चाहिए, तो ये है योग। योग यानी कि जुड़ना। जो वस्तु मुझे चाहिए था, अभी तक मैं उससे जुड़ा नहीं हूं, लेकिन भगवान जो है योग यानी कि उससे हमको जुड़ा देते हैं, यानी कि हमको वो दे देते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं कोई वस्तु की हमको इच्छा रहती है, लेकिन वो मुझे प्राप्त होगी उसकी जो है हमको कोई आश्वासन नहीं रहता, उसके प्रति हम आश्वस्त नहीं रहते, गारंटी नहीं रहती। लेकिन अचानक वो मिल जाता है, तो फिर हम बोलते हैं कि योगा योग से मिल गए, योगा योग से मिल गए, तो ये वही योग। फिर उसके बाद दूसरा, जिसके पास जो भी गाड़ी है, बंगला है, संपत्ति है, उसका क्षेम, उसका जो है सुरक्षा चाहिए। तो इसीलिए जो है सुरक्षा का जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, क्योंकि लोगों के मन में डर है। डर और सुरक्षा जो है आज की तारीख में जो है बहुत बड़ा नंबर वन बिजनेस है। और इसका अनुभव पूरा विश्व में जो है, कई वर्ष पूर्व जब कोरोना आया था तभी देख लिया। लोगों को डर था, मैं मर जाऊंगा, उसके लिए जो है लाखों रुपए उन्होंने जो है हॉस्पिटल में खर्चा किया, और डॉक्टर और हॉस्पिटल वालों ने जो अच्छी तरह लूट लिया लोगों को। ये चिंता जो है हमेशा लोगों को रहती है बद्ध आत्मा का, इसीलिए जो है कृष्ण जो है भक्तों के ऊपर जो है विशेष कृपा कर रहे, वो बोल रहे कि आपका दो ही चिंता है, जो आपके पास नहीं है वो आपको मिलना चाहिए, और जो आपके पास है उसकी रक्षा होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, उसका मैं करता योगक्षेमा। और क्या बोल रहे हो, वहां में बोले तो मैं उसको लेके आता हूँ। वहम यानी कि वाहन, वहन करना। जैसे बस जो है उसको वाहन बोलते हैं, क्योंकि वो लोगों को लेके जाता है। तो इसी प्रकार योगक्षेम को भगवान जो है लेके आते हैं हमारे पास। तो ये भगवान के जो उपासक है उनके प्रति भगवान की एक उपकार करने की जो है उनकी पद्धति है। आगे की। तो वे कौन है जो आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने योग्य है, वो कौन है? कृष्ण भावना के बिना नहीं रह सकते हैं। जिस प्रकार जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उसके उसी के समान भक्ति के बिना जो है भक्त जिंदा नहीं रह सकते, या भक्ति में सेवा के बिना वो रह नहीं सकते। भक्तों को आप बोलेंगे आप आराम से बैठ जाइए, आपको कुछ करने का नहीं है, तो फिर वो नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको सेवा करनी ही है। जिस प्रकार जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उसी प्रकार से जो है भक्ति में सेवा के बिना जो है भक्त नहीं रह सकता। इसीलिए भक्त को जो है कोई भी सजा दीजिए, लेकिन उनको सेवा से वंचित मत कीजिए। वो करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, तभी उनके साथ जो है काल कृष्ण दास थे। तो काल कृष्ण दास जी जो है वो महाप्रभु के साथ नहीं थे, लेकिन जब तक वो कन्याकुमारी तक पहुंचे तब तक कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन कन्याकुमारी पहुंचने के बाद काल कृष्ण दास को जो है कन्याकुमारी दोनों जो है सताने लगे। जब वो
केरला में आए थे। फिर उनको चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो उनको बचा लिया, तभी कुछ बोले नहीं, वापस आए जगन्नाथपुरी। फिर बाद में महाप्रभु ने बोल दिया कि आज से मैं इसका मुंह देखना नहीं चाहता। ऐसा गोविंद को बोल दिया कि इसको अंदर नहीं छोड़ने। फिर बेचारा जो है दुखी हो गया। बाद में कई सारे लोग जो है आके महाप्रभु को बताने की कोशिश कर रहे थे, नहीं ऐसा नहीं, उसको जो है और एक चांस दीजिए करके, लेकिन वो सुने नहीं। फिर बाद में भक्तों ने सोचा कि ठीक है, अभी जो है इसको चैतन्य महाप्रभु का साक्षात्कार नहीं हो रहा है तो, लेकिन इसका सेवा तो नहीं छोड़ सकते हम। लेकिन एक बहुत ही विशेष जो चीज है वो काल कृष्ण का दास के पास था। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जिस दिन से जगन्नाथपुरी छोड़े और जिस दिन वो जगन्नाथपुरी आए, इसके बीच दो दो साल में जो क्या क्या हो गया वो केवल काल कृष्णदास को मालूम। तो चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत की जो लीला की संपत्ति जो है केवल उनके पास थी। इसलिए उन्होंने सोचा चलो अभी उनको जगन्नाथपुरी में तो नहीं रह सकते, इनको हम क्या करेंगे, नवद्वीप भेज देते। फिर वो उधर गए तो लोग जो उनको बहुत स्वागत किया। क्यों? क्योंकि किनके संग में थे ये? महाप्रभु के संग में थे। फिर उधर बैठ के हर दिन जो है 2 साल में जो जो घटनाएं हो रही थी उसका जो है वो चर्चा कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो है भक्त किसी न किसी कृष्ण भावना का जो सेवा है उससे वो उसको छोड़ के नहीं रह सकता। इसीलिए कृष्ण भावना के बिना जो है हम नहीं रह सकते। 24 घंटे कृष्ण चिंतन और नवविधा भक्ति में मग्न है। भगवान भी जो इतने कृपालु है, उनको मालूम है जो बद्ध जीव है केवल एक ही काम नहीं कर सकता। इसीलिए जो बहुत बार सारा वैरायटी दिया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ठीक है, श्रवणम कर रहे हैं, करके थक गए तो फिर बाद में कीर्तन कीजिए, कीर्तन से थक गए तो फिर स्मरण कीजिए, वो भी नहीं है तो फिर भगवान का सेवा कीजिए पाद सेवनम, या फिर अर्चनम कीजिए। इस प्रकार से अलग 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 इतना वैरायटी है, इतना वैरायटी और दूसरा कोई योग में नहीं है। जो कर्म योग है उसमें आपको केवल काम करना है, जो ज्ञान योग है उसमें आपको केवल पढ़ना है, और ध्यान योग में आपको केवल ध्यान लगाना है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति जो है बहुत ही डायनामिक है, उसमें जो है कई सारे जो है अलग अलग प्रकार के आप चीजें कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भक्त है हमेशा जो है वो नवविधा भक्ति में रहते हैं। नवविधा भक्ति में रह के इसमें 24 घंटा जो है भगवान का वो सेवा और पूजा पाठ जो है वो सब वो करते रहते हैं। आगे कीजिए। तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो इस प्रकार से जो है ये भक्ति तो कर रहे हैं 24 घंटा, तो फिर इसका प्रभाव क्या होगा? तो ऐसे भक्ति कार्य जो है दिव्य शक्ति युक्त मंगल कार्य है, जो भक्त को कृष्ण को ही एकमात्र लक्ष्य बनाकर उनके साक्षात्कार परिपूर्ण करवाते। भक्ति की एक बहुत बड़ी खासियत है। जैसे एक आईआईटी के एक जो छात्र है वो बता रहे थे कि कुछ जो लोग आईआईटी में जो थे वो लोग पढ़ाई ही नहीं करते थे। तो कोई तो उनको पूछा क्या पढ़ाई अच्छी तरह क्यों नहीं कर रहे? तो वो बोलते थे कुछ लोग कि बस आईआईटी में प्रवेश करना हमारा काम, आईआईटी में प्रवेश लेना हमारा काम है, इधर से हमको जो है पास करवाना वो आईआईटी का काम। तो ठीक है, इस भौतिक संसार में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन भक्ति में ऐसा है। भक्ति में आना जो है ये न के न प्रकार है ना, वो आपका है काम। और एक बार भक्ति में आ गया, आपका अकाउंट खुल गया, तो फिर जो है वो भक्ति को पूरा परिपूर्ण करवाना। लेकिन वो कभी क्या, वो आपके भक्ति का जो स्तर है उसके ऊपर वो उसका असर होता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो इस जन्म में नहीं किया तो फिर भगवान नहीं छोड़ता, कोई ना कोई जन्म में कभी ना कभी जो वो परिपूर्ण करवा ही देता। तो ये है इसका प्रभाव। यानी कि एक बार भक्ति आरंभ हो गया तो फिर आपको पूरा गोल मारना ही है। तो गोल क्या है? भगवत धाम जाना। तो इस प्रकार से ऐसे जो भक्तिमय कार्य है वो दिव्य शक्ति युक्त मंगल कार्य है। दिव्य है क्यों? क्योंकि हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो व्यक्ति दिव्य है, उसके संपर्क में हम आए तो फिर हम दिव्य हो जाते, जिसका हम चिंतन कर रहे हैं। जैसे लोहे लोहे का जो रॉड रहता है, उसको अगर अग्नि में रख दिया तो कुछ समय के बाद वो अग्नि जैसा ही हो जाता है, क्योंकि वो संग का प्रभाव। इसी प्रकार से जो भक्ति हम करते हैं भगवान का, क्योंकि भगवान दिव्य है तो फिर इसीलिए हम भी दिव्य शक्ति युक्त व्यक्ति बनते हैं। तो फिर हम जो भी काम करते हैं वो मंगल कार्य, क्योंकि भगवान मंगलमयी है।
जैसे हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में भी चर्चा किया था, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं। पहला है क्लेशग्नि, उसके बाद दूसरा है शुभदा। शुभदा यानी कि ये हमको जो है केवल मंगल 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 ही देता है और कुछ नहीं देता। और इसकी शक्ति क्या है भक्ति की? जो भक्त को कृष्ण को ही एकमात्र लक्ष्य बना देती है। जैसे वो भक्ति करना आरंभ कर देता है तो फिर उनको केवल तन मन नहीं, उसका आत्मा जो है प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि कितने जन्मों से जो है आत्मा तड़प रही है, उसको पहली बार जो है सुकून मिल रहा है। तो इसीलिए जो है वो क्या करता है, कृष्ण को ही जो है अपना एकमात्र लक्ष्य बना देता है। फिर बाद में एक बार उन्होंने जो है कृष्ण को अपना लक्ष्य बना दिया, तो फिर जो है उनकी साक्षात्कार जो है वो परिपूर्ण करवाती ही है, बस वो छोड़ती नहीं। इतनी जो है उनके पास शक्ति है। इसलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भी कृष्ण बोलते हैं, स्नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। उधर स्पष्ट रूप से कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति थोड़ा भी भक्ति किया है, तो वो जो है फिर से जो है इस जन्म मृत्यु के चक्र में वो नहीं रहता। यानी कि अगर किसी जन्म में उसने पूरा कर दिया तो फिर कोई समस्या नहीं है, अगर आधा किया है तो फिर वो नष्ट नहीं होता। अगर 10% भक्ति किया है तो फिर अगले जन्म में जो है 11% से करेंगे। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही आशा दिलाने वाली जो है एक वाक्य बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है कम से कम उसका अगला जन्म जो है मनुष्य का होगा। ये बहुत ही दिलासा दिलाने वाली जो है स्टेटमेंट है ये। बोले तो इतना तो हम बोल सकते हैं कि कम से कम हम जो है मनुष्य छोड़ के बाकी सब 84 लाख योनि में हम लोग नहीं जाए। ये सबसे बड़ी चीज है। तो इस प्रकार से भक्ति जो है कृष्ण को ही एकमात्र लक्ष्य बना देती है, और उनके साक्षात्कार की परिपूर्णता जब तक नहीं होती तब तक जो है हमको ये आगे अग्रसर करवाती रहती है। आगे की। तो भक्त से कृष्ण का आदान प्रदान किस प्रकार है? तो भक्त जो है भगवान के लिए इतना सब कर रहे, 24 घंटा कृष्ण का हरि नाम, बस भगवान की सेवा और कुछ है ही नहीं। एक साधारण व्यक्ति भी अगर उसका सेवक जो है उनको 24 घंटा इस प्रकार से जो है उनका सेवा कर रहे हैं तो वो उनके ऊपर फिदा हो जाता है। तो फिर भगवान का क्या कहना, भगवान भी फिदा हो रहे भक्तों के ऊपर, तो उनसे आदान प्रदान कर रहे क्या योगक्षेम। तो इधर योग का मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान भक्त को कृष्ण भावना भावित होने सहाय करते हैं। तो ये योग है। योग यानी कि अपने से जुड़ाते हैं। जैसे ही उसके मन में इच्छा हो जाती है, शुद्धता प्रकट हो जाती है कि बस मुझे जो है भगवान के लिए कुछ करना है, तो बस भगवान वही देख रहे हैं। तो हमको जो है केवल ये इसकी तैयारी करनी है कि बस मुझे मेरा अकाउंट खुल जाए। हाँ, मेरा अकाउंट खुल जाए। जैसे अगर व्यक्ति को जो है अपना सेविंग्स का रखना है, पैसे को अच्छी तरह से, तो उसको जो है कम से कम अकाउंट तो खोलना पड़ेगा। अकाउंट खोलना जो उनका काम है, फिर बाद में जो है जो भी उसने पैसा रखा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना वो बैंक का काम है। और जैसा जैसा वो पैसा भी जो है बढ़ाते जाएगा तो उसको जो है ज्यादा रिटर्न जो है वो मिलते जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान जो है भक्त को कृष्ण भावना भावित होने सहाय करते हैं। तो बस अगर उसमें मन में थोड़ा भी शुद्धता हो गई तो भगवान इस प्रकार से कुछ तो करते हैं कि बस ये न के न प्रकार ये न मन कृष्ण निवेश ही। ऐसे तो किसी को भेजते या कुछ तो करते हैं तो बस उसका जो है अपने से जोड़ देते। तो ये है योग। उसके बाद क्षेम, भगवत कृपा से भक्त भौतिक दुनिया में फिर नहीं आते हैं। यानी कि भक्ति संपन्न करने की जो उत्तरदायित्व है भगवान अपने ऊपर भी ले लेते, फिर बीच बीच में जो है प्रेरणा देते रहते किस प्रकार से हमको इस मार्ग में आगे आगे जाना है। इस प्रकार से भगवत कृपा से ही भक्त जो है इस भौतिक दुनिया में फिर नहीं आते, यानी कि वो आध्यात्मिक जगत में चले जाते। क्योंकि जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में नहीं जाता तब तक जो है फिर से इधर आना ही पड़ता है उसको। अगर वो इधर नहीं आ रहे इसका मतलब वो आध्यात्मिक जगत में वो चला गया है। इस प्रकार से जो है भक्तों से विशेष रूप से कृष्ण इस प्रकार का आदान प्रदान करते, भक्ति में आने के लिए सहायता करते हैं, फिर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए भी सहायता करते हैं। तो ये है भगवान की योगक्षेमम। आगे की। तो प्रश्न, तो भगवान का अप्रत्यक्ष पूजा का क्या होगा? तो ठीक है, ये तो भक्त लोग जो किस प्रकार सब काम करके आध्यात्मिक जगत जाते हैं तो उनके सब बारे में बताए। तो भगवान जो है 2 प्रकार से इन लोगों को जो है मदद कर रहे हैं। कैसे? एक, जब तक वो इधर है उनका योगक्षेम कर रहे हैं,
फिर जाने के बाद जो है बस वापस वो नहीं आने वाले। लेकिन जो भगवान की जो डायरेक्ट पूजा नहीं, प्रत्यक्ष पूजा नहीं, अप्रत्यक्ष पूजा कर रहे हैं, तो फिर उनका क्या होगा, उसके बारे में आगे अभी कृष्ण बताएंगे। आगे की, तो किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, इसमें ये है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के यहाँ जाते हैं, लेकिन जो कोई कोई ऐसे भी लोग हैं कि जो सदगुरु के इससे जुड़े हुए हैं, कोई शंकर बाबा कौन है, ऐसे बाबाओं की पूजा करते हैं, उनके ही शरण जाते, उनकी उनके लिए क्या रहता है प्रभु जी, उनकी गति क्या होती है? तो देखिए, वो जो भी सदगुरु या कोई बाबा का को कर रहे हैं, तो फिर वो बाबा या सदगुरु कहाँ जाएंगे ना, तो उनके पीछे पीछे वही लोक में वो चले जाएंगे। अगर बाबा जो है स्वर्ग में जा रहे हैं तो फिर ये भी स्वर्ग में जाएंगे, अगर वो कुछ गड़बड़ करके नरक में जा रहे हैं तो फिर अपने लोगों को भी वो लेके उधर ही चला जाएगा, क्योंकि वो उनका चिंतन कर रहे हैं तो उनके पीछे पीछे ही जाएंगे। जिस प्रकार से कृष्ण बताते हैं कि आगे दो देवताओं का पूजा करने वाला देवताओं के पास जाते हैं, पितरों का पूजा करने वाले पितृलोक जाते हैं, यक्ष राक्षसों को पूजा करने वाले उनके लोग जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी तथाकथित लोगों का कर रहे हैं तो फिर उनके पीछे वो कहाँ जाएंगे, उधर ही जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से वो जो व्यक्ति का जो चेतना है, उनके संग करने से इनकी भी चेतना उसी प्रकार से हुआ है। अगर वो अच्छा कुछ कर रहा है तो फिर स्वर्ग में जा सकता है, तो उनके अनुयायी जो है वो भी उधर जाएंगे। अगर वो बुरा कुछ कर रहा है तो वो नरक में जाएगा, तो इनकी भी चेतना वैसे ही है, तो फिर वो भी उधर ही चले जाएंगे। तो इसीलिए सिंपल है फॉर्मूला। आप जिसका जो है आप आराधना कर रहे हैं, बस आप उन्हीं को प्राप्त करेंगे बस। उनको वापस फिर मृत्यु लोक पे ही आना पड़ेगा प्रभु जी, और हाँ, उनका क्योंकि जन्म। क्योंकि उनका संबंध जो है वो सदगुरु से है। और सदगुरु जो है भी नरक में गया है, स्वर्ग में गया है। अगर नरक में गया है तो फिर पाप का उसको जो है सजा देंगे, और जैसे दंड खत्म हो जाएगा तो फिर वो इधर पृथ्वी पे आएगा। या अच्छा काम करके वो स्वर्ग में गया है तो जैसे पुण्य खत्म होता है तो फिर से वो इधर आएगा। तो इसी प्रकार वो इधर है तो फिर इनके लोग भी इधर आएंगे। इस प्रकार से जो है इनका भी आना जाना जो है अपने गुरु के साथ जो है वो चलता रहेगा। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। और किसी की कोई प्रश्न? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे श्लोक 23 में बता रहे हैं अप्रत्यक्ष कृष्ण आराधना का क्या होता है। ये पेन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। तो कृष्ण बता रहे हैं कि वो जो अभी कर रहे हैं अपरोक्ष रूप से, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा या विश्वतो मुखम, एक दृष्टि से उनको मालूम नहीं है कि वो भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो सब भगवान के ही जो है विस्तारित अंश है वो सब। इसलिए बोल रहे कि ये भी अन्य देवता भक्ता, अन्य देवता इनके दूसरे देवताओं के जो भक्त है, और उनका क्या कर रहे हो, यजंते शुद्धयान्विता, श्रद्धा पूर्वक वो जो देवता है उनका। इसमें देवता का मतलब जो देवता भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, जो भी है उनका वो जो है श्रद्धा पूर्वक जो है सब कर रहे हैं। लेकिन क्या है, ते भी मामे व कौनते, तो वो लोग जो है मेरी ही एक दृष्टि से पूजा कर रहे हैं, लेकिन यजंते अविधि पूर्वकम, ये सही विधि से वो नहीं कर रहे हैं, ये अविधि है। ये गलत विधि से या अपरोक्ष रूप से जो उनका वो आराधना कर रहे हैं। इसीलिए जो है उनको डायरेक्ट जो है हम लोग आध्यात्मिक लोक में उनको प्रवेश नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि अब ये संसार में जो भी कर रहे हैं, वो सब में जो है किधर न किधर तो जो है भगवान का संबंध है। अभी ये अप्रत्यक्ष ये करने वाला जो है एक दो बार उसको मालूम होता है कि भाई मैं ये जो कर रहा हूँ गड़बड़ है, तो फिर बाद में अगर उसकी इच्छा होगी कि अरे ये सर्वशक्तिमान आप जो भी है, आप जो है मुझे सही रास्ता दिखाइए, तो फिर भगवान तो रेडी है उसके लिए। फिर वो व्यक्ति जो है अप्रत्यक्ष आराधना छोड़ के प्रत्यक्ष आराधना में वो आ जाता है। जैसे कई उदाहरण हम लोग देखते हैं, जो शिव जी के पहले भक्त थे, फिर शिव जी से उन्होंने कोई इंद्रिय तृप्ति की वस्तु नहीं मांगी, उन्होंने बोला कि बस मुझे जो है ऊंचा कुछ तो ये दे दीजिए। तो फिर शिव जी ने सोचा कि सबसे ऊंचा तो भक्ति ही है, तो फिर उन्होंने भक्ति भी दे दी। इस प्रकार के भी कुछ घटनाएं हैं। लेकिन जब तक वो
भगवान को नहीं समझते तब तक जो है भगवान की ही अप्रत्यक्ष रूप से जो है अलग अलग इसमें जो है वो लोग पूजा करते रहते हैं। आगे कीजिए। कम बुद्धि वाले देवता पूजा को अविधि पूर्वक करना कृष्ण का अप्रत्यक्ष पूजा है। इनको कम बुद्धि वाले सा बताया गया है। इसका मतलब उनकी बुद्धि कम है ऐसा नहीं है, लेकिन मति मारी गई। उनके पास क्षमता बहुत है। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ जो देवी देवता का पूजा करने वाले जो लोग हैं हमारे से भी बहुत ही अच्छे श्रद्धा से वो कर रहे हैं, लेकिन समस्या जो है उनका दिशा गलत है। उनका दिशा गलत है। वही जो श्रद्धा से, इतना तीव्रता से जो देवता का वो पूजा कर रहे हैं, वही तीव्रता, वही जो पूजा है, अगर वो कृष्ण की तरफ मोड़ देंगे तो फिर उनका जो है बस वो तो हमारे से आगे चले जाएंगे। वो हमारे से आगे चले जाएंगे। केवल जो है बस उनका जो है डायरेक्शन, वो दिशा जो है वो गलत है। क्षमता तो बहुत है। जैसे अगर कोई जहाज जो है बंबई से निकली और उसको जो है दुबई जाना है, और दुबई जाने के लिए जो है कुछ तो जो है उनका एंगल रहता है बराबर, मान लीजिए 100 30 60 डिग्री, ऐसा कुछ तो वो एंगल रहे। लेकिन वो स्टार्टिंग में 60 के बजाय जो 59 हो गया तो फिर वो दुबई नहीं जाएगा, वो किधर तो जो है अफ्रीका चला जाएगा। वे जो जहाज है उसमें क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा जो है गड़बड़ हो गया है, तो इसीलिए जो है वो दूसरी जगह चले जाते। ऐसा ये नहीं कह सकते कि वो जहाज के पास क्षमता नहीं था इसलिए जो वो दुबई नहीं पहुंचा, नहीं। क्षमता तो है लेकिन डायरेक्शन की कमी। तो इसलिए इस संसार में जो है बहुत सारे जो है आध्यात्मिक लोग हैं, लेकिन आध्यात्मिक लोगों को जो है सही दिशा नहीं मिली है। वो जो है उनकी बहुत ही दुर्भाग्य है। तो इसीलिए जो है भक्तों का यही काम है कि बस उनको दुर्भाग्य को सौभाग्य में चेंज करना। देखते हैं हम भी, जो हमको भी जो है कई सारे लोग मिलते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के देवी देवता का वो करते रहते हैं, लेकिन उनको आप प्रश्न करेंगे इनका क्यों कर रहे हैं तो उनके पास जो है कोई फिलोसॉफी नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं, बस करना है कर रहे हैं बस। लेकिन जब अपनी सिद्धांत से, कृष्ण भावना का सिद्धांत से जब उनको आप समझाएंगे तो फिर वो लोग जो है धीरे धीरे जो है वो जो दूसरों को कर रहे थे तो उसको कृष्ण के लिए करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से कम बुद्धि वाले देवता पूजा को अविधि पूर्वक करना कृष्ण का अप्रत्यक्ष पूजा है। कृष्ण का ही वो कर रहे हैं, लेकिन अभी कृष्ण के लिए करना है। कृष्ण का अप्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो जब वो कृष्ण के लिए प्रत्यक्ष करेंगे तो फिर वो कम बुद्धि वाले जो है वो उन्नत बुद्धि वाले बन जाएंगे। आगे कीजिए। उदाहरण, पेड़ के पत्ते शाखा को पानी डाल के कुछ मतलब नहीं है, उसे पेड़ की पोषण नहीं होगी। तो कहाँ जो है पानी डालना है वही व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। नहीं तो पेड़ के जो है पत्ते बहुत सारे हैं, शाखा भी बहुत सारे हैं, हर एक को बाहर से जो है कितना भी पानी छिड़काए, यहाँ तक बारिश ही हो जाए उनके ऊपर, लेकिन वो तब भी जो है पेड़ का पोषण नहीं होगा। तो क्या करना है, पत्तों को छोड़ दो, शाखा को छोड़ दो, केवल जड़ में जो है पानी डालिए। जैसे जड़ में पानी डालेंगे तो फिर पत्ते शाखा सबका जो है पोषण अपने आप हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देवताओं के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो आपके पास क्षमता है, तो उसको उनको न करते हुए जो उनके ही जो रूट है, उनके ही जो मूल है, यानी कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वही सब कार्य उनके लिए कीजिए। उससे जो है हमारी भी भलाई होगी, फिर वो देवता भी खुश हो जाएंगे। देवता खुश इसीलिए होंगे कि ये व्यक्ति जो है भी मेरे स्वामी का ही पूजा कर रहा है, तो वो भी खुश हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण, पेट के अलावा अन्य अंग को खाना देने से जो है आपका शरीर का पोषण नहीं होगा। और आहार जो है केवल हम लोग पेट में ही डालना है, बाकी आंखों में कानों में डाल के जो है नहीं चले। इस प्रकार से विधि पूर्वकम पेट के अंदर अन्न डालना या पेड़ के जड़ को पानी देना जो है वो विधि पूर्वक है। उसको छोड़ के दूसरा आप कुछ भी कर रहे हो वो अविधि पूर्वक है। सरकारी कानून पालन कीजिए, अधिकारियों का नहीं। इसका मतलब क्या है, कभी कभी हम देखते हैं कुछ सरकार के नियम के अनुसार जो आपको कुछ तो टैक्स भरने का रहता है। मान लीजिए आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भरना है, फिर वो जो है हर टाइम पे जो है 200 रुपये आता है, इस बार 2000 आ गया। अभी ये केवल किसको मालूम है, जो आया है उधर रीडर लिखने वाला, फिर आप जो है आपको ही मालूम। तो फिर अभी एक दृष्टि से देखा जाए तो 2000 रुपये का जो है आपने जो बिजली है उसका जो है खपत आपने किया है, तो फिर सरकार को जो है वो उतना पैसा आपको जो है भुगतान करना पड़ेगा।
लेकिन कभी कभी जो लोग हैं अविधि पूर्वकम जाके पैसा भरना 2,000 रुपये, वो विधि पूर्वक है। इससे जो है सरकार भी संतुष्ट रहेगी, फिर आप भी संतुष्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो पैसा दे रहे हैं वही पैसे से जो है बाद में जो है आपका जो लोकोपयोगी जो कार्य है वो सरकार कर सकती है। अगर सरकार के पास ही जो है पर्याप्त धन नहीं दे रहे हैं तो फिर सरकार भी जो है आपके जो भी लोक कल्याण कार्य का जो भी योजनाएं हैं तो उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? तो आप क्या कर रहे हैं? गड़बड़ कर रहे हैं अविधि पूर्वकम। जो व्यक्ति आया है तो उसको आप जो है 2,000 के जो बिल आया है तो फिर आप उसको 500 दे रहे हैं, तो वो भी लेके चला जाएगा, तो फिर जो है काम जो है सब गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए इधर बोल रहे कि सरकारी कानून का पालन कीजिए, अधिकारियों का नहीं। अधिकारियों को जो है घूस देना जो है वो अच्छी बात नहीं है। आगे की। कृष्ण अनावश्यक देवता पूजा का विरोध कर रहे हैं। कृष्ण बोल रहे कि इसकी कोई जरूरत नहीं। और इधर जो है अर्जुन को केवल वो बता नहीं रहे हैं, जब वो 7 साल के थे इस प्रकार का जो है अनावश्यक देवता पूजा का उन्होंने बंद ही करा दिया। तो कृष्ण जब 7 साल के थे तो तभी उन्होंने देखा, सुबह उठे तो फिर सब ब्रजवासी जो है बहुत ही व्यस्त थे। वो गए यशोदा मैया के पास, देखा तो यशोदा मैया भी जो है नाना प्रकार के पकवान बना रही थी। उनको समझ में नहीं आया, उनको लगा कि शायद किधर तो जाने वाले हैं। मैया को पूछा क्या आप किधर जा रहे हैं क्या? उन्होंने बोला कि नहीं किधर भी नहीं जा रहे, कहा ना हम इधर ही। फिर वो गए नंद बाबा के पास, नंद बाबा को पूछे कि क्या हो गया, आज तो कुछ तो उत्सव का माहौल दिख रहा है। फिर बाद में नंद बाबा ने बोला कि हाँ हम लोग जो है हर साल जो है इंद्र का पूजा करते हैं। फिर बाद में जो है इंद्र ने इंद्र पूजा के बारे में कृष्ण ने सब पूछ लिया क्यों करते हैं। फिर बाद में नंद बाबा उनको बोलते हैं कि क्योंकि हम लोग वैश्य हैं, और वैश्य का जो है दो काम है, कृषि और गोरक्षा। और दोनों के लिए जो है पानी की आवश्यकता है, और पानी आती है बरसात से। क्योंकि ये सब हो रहा था कहाँ? ये सब हो रहा था वृंदावन में। तो उधर जो है कोई समुंदर नहीं, तो पानी जो है वो बरसात से ही वो आना है उनको। तो फिर बाद में जो है कृष्ण उनको कर्म मीमांसा बताते हैं। कर्म मीमांसा के अनुसार वो बताते हैं कि आपको इंद्र की कोई पूजा करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि इंद्र को जो है भगवान ने ही नियुक्त किया है। तो इसीलिए जो है उनको जो है बरसात का जो पानी देना जो है उनका वो काम ही। जैसे हम हमारे घर में जो है पानी आता है कहाँ? नल में आता है। नल में कभी आता है जब जो कारपोरेशन का व्यक्ति आता है सुबह, फिर बाद में वो जो है वाल्व घुमाता है। वाल्व जैसे घुमाता है तो फिर बाद में वो पानी आता है। अभी वो अब हर दिन आके वाल्व घुमाता है करके हमको जो है उसको चार आना देने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको जो है वो काम करना ही है, क्योंकि वो काम के लिए उसको कारपोरेशन वाले ने रखा है। और हमको जो है केवल पैसा जो है कारपोरेशन को देना है, क्योंकि कारपोरेशन ने उसको नियुक्त किया है। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण नंद बाबा को समझाते हैं कि ये जो है कौन? इंद्र, ये वाल्व घुमाने वाला है। असली जो है इसको जो काम पे रखा है वो जो है वो भगवान ही है। तो इसलिए हमको क्या करना है? इसका कुछ करना नहीं है, हमको भगवान का करना है। जब हम भगवान का करेंगे तो फिर भगवान खुश हो जाएंगे, तो फिर जो है इंद्र को ये बरसात देना ही पड़ता। इस प्रकार से जो है इन्होंने पट्टी पड़ा लिया इसको नंद बाबा और ब्रजवासियों को। क्योंकि ब्रजवासियों को जो है कान्हा के ऊपर जो एक प्रेम था, स्नेह था, तो इसीलिए जो है हालांकि छोटा बालक 7 साल का बच्चा बोलता है तो कोई सुनता है क्या? नहीं सुनता। लेकिन उनके प्रति जो है इतना प्रेम था, तो स्नेह था, तो फिर उन्होंने मान लिया। बहुत बड़ी चीज है। जो सालों से जो रिवाज प्रथा आ रही थी उसको जो है चेंज करना केवल एक बालक के बालिश बातों से सुन के जो है ये कभी कभी जो है कल्पनातीत लगता है। लेकिन जब कृष्ण को करनी है तो फिर सर्व कारण कारणम है, तब वो हो गए। फिर बाद में जो है नंद बाबा ने पूछे तो अभी जो है हम लोग इंद्र पूजा के लिए इतना सब सामग्री कर लिया है तैयारी, तो अभी इसका सब क्या करने का? उन्होंने बोला देखो हम लोगों को जो है ये गोवर्धन सब कुछ देते हैं। गोवर्धन जो है घास देती है, तो हमारा गाय सब ये करती है, तो अलग अलग उनका महिमा बताते हैं। फिर बाद में उन्होंने बोला कि चलो आज जो हम लोग गोवर्धन का पूजा करेंगे यही वस्तुओं से। फिर सब लोग गए, फिर अन्नकूट चालू हो गए उधर। फिर देवता जो इंद्र है उनको जो अच्छा नहीं लगा। ये सामान्य तो होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल ये करने के लिए व्यक्ति आया है, तो उसको आपने जो है इस महीने जो है 500 रुपये दे दिया, तो फिर वो ये आशा रखता है कि हर महीना जो ये लोग हमको कुछ ना कुछ देंगे करके।
और जिस दिन आप नहीं देंगे तो फिर जो है वो जाके तुरंत बता देगा, इतने दिन जो है इनका बिल इतना आया था, ये लोगों ने पूरा भरा नहीं है। तो इंद्र भी वैसे ही था। तो इंद्र जो को जो है हर साल जो है लोग देते थे, तो उससे वो खुश था। एक साल नहीं आया तो फिर जो है वो गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया। तो फिर बाद में ऐसा बरसात चालू किया, संवर्तक बादल को बुलाए। संवर्तक बादल का काम केवल संहार के समय में होता है, प्रलय के समय में। प्रलय जैसा जो है पानी, जो प्रलय पूरा, प्रलय का पानी जो है पूरा ब्रह्मांड को डुबा देता है, वो केवल जो है ब्रजभूमि 84 कोस जो एरिया है उधर गिर रहा था। फिर उनका क्या हालत हुआ हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कृष्ण ने जो है गोवर्धन धारण किया, फिर सब जो है इंद्र का जो है सब खत्म हो गया। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है अपना अनावश्यक देवता पूजा जो है, पहले ही उन्होंने इसका विरोध किया था, तो फिर अभी इधर जो है फिर से वही सिद्धांत जो है, क्योंकि कृष्ण जो किया है वही जो अभी बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको भी जो है जो हम करते हैं वही लोगों को बोलना चाहिए। अगर लोगों को कुछ बोल रहे हैं और हम दूसरा कुछ कर रहे हैं तो फिर लोगों को विश्वास नहीं होता। कृष्ण अभी ये विषय जो है अर्जुन को इसलिए बोल रहे क्योंकि उन्होंने बचपन में ये काम करवाया है। तो इसीलिए जो है अभी कृष्ण भी जो है अनावश्यक देवता पूजा का विरोध इधर कर रही है। तो आगे प्रश्न उठता है कि ठीक है, फिर उनकी गति क्या होगी, यानी कि जो देवता का पूजा करने वाले, यानी कि जो अप्रत्यक्ष रूप के जो पूजक है, उनकी गति क्या होगी, उसके बारे में आगे कृष्ण भी बता रहे हैं। आगे कीजिए। श्लोक 24। कृष्ण को न जानने के कारण उनका पतन होगा। तो फिर से वही, क्योंकि ये लोग कृष्ण को न जानते हुए बाकी सब काम कर रहे हैं, तो फिर एक तो ये लोग पुण्य कमाएंगे, तो पुण्य के बलबूते पे वो आध्यात्मिक जगत नहीं जा सकते। आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए केवल एक ही कर्म से चलता है, वो है भक्ति। क्योंकि पुण्य कमाया है तो इसीलिए ये लोग क्या करेंगे, उन्नत लोक में जाएंगे, लेकिन पुण्य जैसे खत्म हो जाएगा तो फिर वापस आ जाएंगे। तो इसीलिए कृष्ण को न जानने के कारण ब्रह्मलोक जाके भी ये लोग जो है वापस आ जाएंगे, या ब्रह्म ज्योति में जाके भी पतन हो जाएगा। अहम भी सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वे नातश्चवन्ति ते। अहम ही सर्वयज्ञानां, तो ये लोग नहीं जान रहे हैं। क्या नहीं जान रहे हैं? कृष्ण बोल रहे कि हम, यानी कि मैं ही सर्वयज्ञानां भोक्ता, सभी प्रकार के जो यज्ञ है उसका भोक्ता, यानी कि असली भोक्ता मैं हूँ। यानी कि सब यज्ञ जो है मेरे तृप्ति के लिए करना है। क्यों? प्रभु रेवच है, क्योंकि सबका स्वामी मैं हूँ। सबका स्वामी मैं होने के कारण मैं ही जो है सभी यज्ञों का जो है मैं भोगता हूँ, उपभोग मेरे लिए होना है। तो इसीलिए जो है यज्ञ में भी जो है, जैसे मैं कल बता रहा था, तो हमको बोलना ही पड़ता है क्या, इदम विष्णवे इदम न ममा। फिर अंत में जो है नारायणम समर्पयामि। ये अगर कोई जानता है तो फिर अच्छा है, अगर नहीं जानता है, कृष्ण ही सर्व यज्ञ का भोक्ता और प्रभु है, न तुम आप अभी जानती। तो ये दोनों चीज, सभी यज्ञों के भोक्ता और सबके प्रभु, ये न अभी जानती, ये लोग जो है नहीं जानते ये दो विषय। तो इसलिए क्या होता है, ना तत्वे नातश्च अवंति थे। इस प्रकार से जो उनका पतन हो जाता है। आगे कीजिए। कृष्ण ही सब यज्ञ का भोक्ता स्वामी है, यह न जानकर देवता पूजक का पतन हो जाता है। इसके बारे में कृष्ण जो है 5वें अध्याय के 29 श्लोक, 29वां जो श्लोक था उसमें भी बताया, वही शांति मंत्र है। क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम तुरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रुच्यति। उसी को जो फिर से इधर दोहरा रहे हैं। मैं ही, यानी कि कृष्ण ही जो है सभी प्रकार के जो यज्ञ है उसका वो भोक्ता और स्वामी है। और जो लोग इसको नहीं जानते, ये नहीं जानने वाले कौन है, तो देवता पूजन वो सब कर रहे हैं, लेकिन केवल देवताओं के प्रति कर रहे हैं। तो कभी कभी लोग यज्ञ करते हैं, उनको लगता है कि यज्ञ इंद्र जो है वही यज्ञपति है, लेकिन असली यज्ञपति वो नहीं है, वो तो सेकेंडरी यज्ञपति है। ओरिजिनल यज्ञ पुरुष जो है वो विष्णु ही है। विष्णु वैसह, तो शास्त्र भी कहते हैं विष्णु ही जो है यज्ञ पुरुष है। तो इस प्रकार से ये न जानते हुए देवता के प्रति वो कुछ करेंगे तो फिर उनका भी पतन हो जाता है। वेद में अनेक यज्ञ विष्णु तुष्टि के लिए बताए हैं। वेदों में जो है कई प्रकार के यज्ञ बताए हैं, अलग अलग प्रकार के, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य एक ही है। किसी भी प्रकार का आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ का अंतिम जो लक्ष्य है वो विष्णु की तुष्टि ही है बस।
विष्णु को तुष्टि करने के लिए ही जो है अलग अलग प्रकार के यज्ञों को बताया है। पर यज्ञकर्ता को जो है अगर इसके बारे में ज्ञान नहीं है तो फिर जो है उसको असली प्रकार का जो है उसको प्रयोजन नहीं होता, उसका लाभ नहीं होता। भगवत गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में भी कृष्ण बताए कर्म योग में कर्म को यज्ञ यानी विष्णु तुष्टि के लिए करने के लिए बताया है। कर्म को यज्ञ के यज्ञ शिष्टाशीनो यजंते सर्व किल विषय। तो यज्ञ करने के बाद जो है व्यक्ति का फल को जो है प्राप्त करता है तो फिर उससे जो है सर्व किल विषय सब पाप से जो है वो मुक्त हो जाता है। फिर 3 और 9 में बताया है कि यज्ञार्था तो कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञार्थात कर्म यानी कि भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करना है, नहीं तो फिर लोकोयम कर्म बंधन। नहीं तो अयम अयम यानी कि ये जो लोक है इसमें जो है कर्म बंधन में व्यक्ति ये करेगा। इसीलिए कर्म को यज्ञ यानी कि विष्णु तुष्टि के लिए करने के लिए बताया है। इसीलिए जो है वर्णाश्रम पद्धति है। तो वर्णाश्रम में 4 वर्ण 4 आश्रम है। तो व्यक्ति कोई भी वर्ण कोई भी आश्रम में रहे, अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार वो अपना अपना काम करते रहे, लेकिन उसको एक परोधर्म करना है। सबे तुमसा परोधर्म यथो भक्ति रथोक्षज। उसको जो है भगवान की भक्ति करना जो है बहुत जरूरी है। विष्णु की तुष्टि के लिए सब कर्म करना है। अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर जो वर्णाश्रम का जो असली पालन उसका नहीं हो रहा। तो इसलिए वर्णाश्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। तो वर्णाश्रम जो हमको क्या बताता है कि वर्णाश्रम जो है हमको हमारा जो वर्ण और आश्रम है उसके अनुसार जो है हमको धर्म का पालन करने के लिए बताता है। एक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। लेकिन केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करके नहीं चलेगा, वर्णाश्रम धर्म के साथ हमको भागवत धर्म का भी पालन करना होगा। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का पालन जो है केवल आपका शरीर और मन के लिए। वर्णाश्रम धर्म का पालन केवल आपका शरीर और मन के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा के लिए जो आपको भागवत धर्म करना पड़ेगा, यानी कि विष्णु की तुष्टि करना ही पड़ेगा। आगे कीजिए। देवता पूजक यह न जानकर पतन होते हैं। यदि उनकी भौतिक इच्छा पूर्ण करना है तो भी भगवान के पास आकर मिश्र भक्ति कर सकते हैं। तो कभी कभी जो है सब लोग जो है शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मनोकामनाएं हैं, कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, तो उसका पूर्ति उनको करनी है। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि लोग जो है अपनी भौतिक इच्छाओं की पुष्टि के लिए जो है देवताओं के पास जाते हैं। तो देवताओं के पास वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि देवता जो है जल्दी फटाफट जो है उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं। सामान्यतः लोग शिवजी के पास जाते हैं क्योंकि शिवजी का एक नाम है आशुतोष। आशु यानी कि तुरंत, तोष यानी कि संतोष। थोड़ा भी उनको करेंगे, उनका पूजन करना भी आसान है। बस थोड़ा जल चढ़ा दीजिए, एक बेल पत्ता दे दीजिए तो खुश हो जाए भोलेनाथ है। तो इस प्रकार से उनको लगता है कि बस ये जल्दी जो है हमारे ऊपर जो है ये प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वो जो वर देते हैं वो शाश्वत नहीं है, क्योंकि वो देवता ही शाश्वत नहीं है। जो आपको वर दे रहे हैं वो शाश्वत नहीं है, तो फिर उन्होंने जो वर दिया है वो कैसे शाश्वत होगा? जैसे आपने का कुछ काम करवाना है सरकार का, मान लीजिए आपका जो पुत्र है उसको जो है किधर तो टीचर का नौकरी है, टीचर का नौकरी दिलाना रिश्वत का होता नहीं है काम। तो फिर आप जो है शिक्षण मंत्री के पास गए, उसको जो है पैसा वैसा सब दे दी। वो बोले कि बस 2 दिन में आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो कभी होगा जब तक वो शिक्षण मंत्री के पद में रहेगा तभी वो काम होगा। फिर अगले दिन समाचार आ गए कि ये मंत्री जो है या फिर ये जो मंत्री का जो पक्ष है वो जो है सरकार में अभी नहीं है। तो फिर क्या हो गया? आपने जो पैसा दिया तो वो पैसा डूब गया। लेटर भी लिख के दिया होगा इसको जो है बस नौकरी पे रख लीजिए करके, लेकिन उसका सरकार चला गया तो उसका कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से देवता के पास भी जाके जो हम लोग जो वर लेते हैं तो वो भी जो है बस जब तक वो देवता देवता के स्थान में है, उस पद पे है, तब तक चलेगा। उसके बाद जो नहीं है तो फिर वो पतन हो जाता है। इस प्रकार से देवता पूजक यह न जानते हुए, यानी कि भगवान प्रभु है और यज्ञपति है, ये न जानकर उनका पतन होते हैं। यदि उनकी भौतिक इच्छा पूर्ण करना है तो भी उनको भगवान के पास ही आना है। ये बहुत अच्छी चीज। ठीक है, उनके पास भौतिक कामना है तो फिर तभी भी जो है भगवान के पास ही आइए, क्योंकि भगवान ही जो हमारे पिता है। भगवान ही जो हमारे पिता है। जैसे परिवार में हम देखते हैं
बच्चे को कुछ तो चाहिए तो फिर उसको पिता के पास ही आना है, वो अच्छा है उसके लिए। अगर कुछ मांगने के लिए अगर वो पिता को छोड़ के बगल वाला जो व्यक्ति है उसके पास जाएंगे तो फिर वो व्यक्ति एक आध बार दो बार दे सकता है, लेकिन बार बार देगा उसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आपका और उसका जो है कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से जो इधर बताया जा रहा है कि ठीक है, अगर आपको जो है भौतिक कामना भी है तो फिर आप जो है भगवान के पास ही आइए। तो इससे क्या होगा, इससे जो है भगवान ऐसे सोच रहे कि ये व्यक्ति जो है अभी ठीक है, इसके पास भौतिक कामना है, लेकिन ये दूसरे अन्य जगह न जाते हुए इधर आया है। इसकी चर्चा हम लोगों ने 7वें अध्याय में भी किया था। उदारा सर्व ये वही थे, कृष्ण समझ रहे कि ये उदार बड़े दिल वाले हैं। क्यों बड़े दिल वाले हैं? क्योंकि ये दूसरी जगह न जाते हुए मेरी चौखट में आए हैं। भले ही उनकी इच्छा जो है भौतिक मनोकामना पूर्ति करनी, तब जाके जो वो लोग भक्ति करेंगे, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं, वो मिश्र भक्ति है। इस प्रकार मिश्र भक्ति करने से जो है दो उस व्यक्ति को लाभ होता है। एक, उसकी मनोकामना पूर्ति होगी, फिर उसको जो है भक्ति मिलने की जो चांसेस है वो ज्यादा है। तो यानी कि इधर उसको तनख्वाह भी मिलेगा, फिर ऊपर से बोनस भी मिलेगा। तो इसीलिए जो इधर बताया जा रहा है कि ठीक है, अगर आपको जो है कुछ भौतिक कामना ही ये करना है तो भी जो आपको भगवान के पास आना ही अच्छा है। एक्चुअली ये भी एक दृष्टि से अविधि पूर्वकम है, लेकिन देवता के पास जाके वो करने का जो अविधि पूर्वकम है उससे ये थोड़ा ठीक है। इस प्रकार से कम ईश्वर भक्ति कीजिए। तो प्रश्न, अन्य पूजक का गति क्या होगा? तो इस प्रकार से जो देवी देवता का पूजा कर रहे हैं या भगवान को छोड़ के अन्य किसी का भी वो पूजा कर रहे हैं तो फिर उनकी गति क्या होगी? आगे कीजिए। आगे है श्लोक 25। विविध उपासक की जो है विविध प्रकार की गति होती है। यान्ति देवव्रता देवान, पितॄन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्या जिनोपिमा। मतलब तो जिसकी आप उपासना करेंगे आप उसी को प्राप्त करेंगे। यान्ति देवव्रता, देवव्रता यानी कि देवताओं का व्रत करने वाला या देवता का जो पूजन करने वाला जो व्यक्ति है, तो यान्ति यानी कि जाना। तो कहाँ जाता है? देवान, यानी कि वो देवलोक जाएगा। जैसे इस संसार में भी हम देखते हैं, अगर आपको जो है अमेरिका का वीसा मिला है तो फिर आप जापान नहीं जा सकते, जापान वाले आपको अंदर नहीं लेंगे। या फिर आपको जो है यूनाइटेड किंगडम, हाँ, इंग्लैंड का जो अगर आपको वीसा मिला है तो फिर आप अफ्रीका नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से जो है जहाँ का आपको वीसा मिला है उधर ही आपको जाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जिसकी आप पूजा कर रहे हैं तो आपको उधर ही जाना है, दूसरी जगह जो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। इस प्रकार से कृष्ण बता रहे हैं विविध प्रकार के जो उपासक है उनका विविध गति होती है। यान्ति देवव्रता देवान, पहला जो देवव्रत यानी कि देवों का देवताओं का जो पूजा करते हैं वो देवलोक जाएंगे। पितृन यान्ति पितृव्रता, जो पितरी जो है उनकी जो पूजा करते हैं तो वो लोग पितृलोक पे चले जाते हैं। इसी प्रकार से भूतानि यान्ति भूतेज, अगर कोई भूत पिशाच इस प्रकार का तांत्रिक विद्या से जो है उनका पूजा कर रहा है तो फिर वो उनका जो भी लोक है या उस प्रकार का जो अंधकारमय जो क्षेत्र है तो उधर वो लोग चले जाते हैं। और यान्ति मध्या जिनोपि माम, कृष्ण बोल रहे कि जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। इस प्रकार से जिस प्रकार जिसकी आप उपासना करेंगे आप उसी व्यक्ति के लोक को आप प्राप्त करेंगे। आगे कीजिए। देवव्रत वाले देवलोक को प्राप्त करेंगे। तो वेद में बताए दर्श पौर्णमासी विधि से व्यक्ति इच्छित लोक जा सकता है। तो वेदों में भी जो अलग अलग अनुष्ठान बताया है, तो एक अनुष्ठान है उसका नाम है दश पौर्णमासी विधि। दर्श, दर्श यानी कि वो दर्शन, यानी कि आप जो कहाँ जाना, किस लोक का दर्शन करना चाहते हैं तो फिर वो दर्श है। तो फिर ये पौर्णमासी, पौर्णमासी के दिन ये विधि करनी है। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ये दश पौर्णमासी यानी कि 10 पौर्णमासी तक ये विधि करनी है। इसको करने से जो है व्यक्ति इच्छित लोक को जा सकता है। कहाँ उसको जाना है, क्योंकि कोई भी विधि करने से पहले कर्मकांड का आपको संकल्प लेना पड़ता है, उसको इच्छा करना पड़ता है। तो अगर उसकी इच्छा है कि मुझे ब्रह्मलोक जाना है तो वो संकल्प के अनुसार जब विधि पूरा करेगा तो ब्रह्मलोक जाएगा। अगर वो संकल्प लिया है कि मुझे इंद्रलोक जाना है तो फिर वो इंद्रलोक जाएगा। इस प्रकार से वेद में बताए दर्श पौर्णमासी विधि करने से व्यक्ति इच्छित लोक जा सकता है।
यह देव लोग जाने इच्छुक कर्मकांडी के लिए है। ये केवल जो कर्मकांड के जो लोग हैं, तो वही लोग जो वेदों में पारंगत है, उस प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए ही ये बताया गया है। सामान्यतः लोग जो है स्वर्ग जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उधर सोम रसपान है, अप्सराएं हैं, ये है वो है। तो सुख के इच्छुक जो लोग हैं, कर्मकांडी लोग जो है वो इस प्रकार का जो है व्रत का पालन करते हैं, फिर बाद में देवलोक यानी कि इंद्रलोक जाते हैं। आगे की। पितृपूजक पितृलोक विशिष्ट यज्ञ से पितृलोक भी जा सकते हैं। जो लोग पितरों को तुष्ट करते हैं, इसलिए जो है साल में एक बार पितृपक्ष आता है। तो पितृपक्ष में जो है बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो पितरों का पूजा सब करते हैं। फिर ये लोग जहाँ उनके पितृ रहते हैं, वो पितृलोक में जो है वो लोग चले जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जो है पितरों को प्रसन्न करके जो भी पित्रार्जित उनका जो संपत्ति है उसका वो लोग यहाँ उपभोग करते हैं, उनको संतुष्टि करके फिर बाद में अंत में जो है वो कहाँ वो पितरी रहते हैं तो वो पितृलोक में वो चले जाते हैं। उसके लिए भी उनको जो है अलग प्रकार का विशिष्ट यज्ञ या अनुष्ठान जो है उनको करना पड़ता है। सामान्यतः लोग जो पितृपक्ष में जो है इस प्रकार का पूजा या यज्ञ जो है वो अनुष्ठान ये सब करते हैं। आगे कीजिए। तीसरा है भूत पूजा से भूत लोग। भूत लोग जाकर यक्ष राक्षस पिशाच बन सकते हैं। तो कुछ लोग जो है ये तांत्रिक है, काला जादू। इस प्रकार के जो तांत्रिक वाले जो लोग हैं वो लोगों का सब तो दो प्रकार का है। एक जो है एक काला जादू है, और दूसरा जो एक सफेद अनुष्ठान है सब। सफेद अनुष्ठान जो है वो सब जो है दिन में होता है, शुभ प्रसंग में होता है, शुभ स्थल में, तीर्थ स्थल में होता है। फिर बाकी ये जो है भूत पूजा ये सब जो है अमावस्या के अंधेरे रात में स्मशान में, इस प्रकार जो तमोगुण का जो वातावरण है तो सर ये सब होता है। क्योंकि ये लोग भूतों की आराधना कर रहे हैं, तो फिर ये लोग कहाँ जाते हैं जहाँ भूत रहते हैं। तो भूतों में भी अलग अलग वैरायटी है, यक्ष राक्षस और पिशाच। ये तो तीन ही है, और भी बहुत सारे हैं, कूष्मांड विनायक, अलग अलग प्रकार के ये सब है। ब्रह्म राक्षस, उसमें भी अलग अलग वैरायटी है। तो कुछ भी है, तो ये लोग अगर उनकी पूजा कर रहे हैं तो फिर वो लोग जहाँ रहते हैं तो उधर चले जाते हैं। हाँ, कुछ यक्ष लोग चले जाते हैं, कुछ राक्षस लोग चले जाते हैं, और कुछ पिशाच बन जाते हैं। तो पिशाच पूजा को तांत्रिक या काला जादू कहते हैं। तो पिशाच का जो पूजा करना, तो कुछ लोग इस प्रकार करते हैं क्योंकि ये पिशाच जो है उनके पास भी जो है कुछ सुपर नेचुरल पावर, कुछ जो एक अतीन्द्रिय शक्ति रहता है। तो वो शक्ति से जो है कुछ लोग जो है वो पिशाच को अपने वश में कर लेते, फिर अपनी मनोकामना जो उससे जो है वो पूर्ति करते। तो ये काला जादू है। अनेक लोग इसे आध्यात्मिक मानते हैं, लेकिन ये भौतिक ही है। किसी को लगता है कि ये तांत्रिक जो है आध्यात्मिक है, लेकिन ये आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं। अरे यहाँ तक जो देवताओं का हम पूजा करते हैं वो आध्यात्मिक नहीं है, वो भी भौतिक है। तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता। तो सकारात्मक देवता पूजा भी जो है वो आध्यात्मिक नहीं है। तो फिर ये नकारात्मक तांत्रिक जो है ये कभी भी जो है आध्यात्मिक नहीं हो सकता, ये सब भौतिक है। तो देवता पूजा जो है सामान्यतः देखा जाए तो लोग जो है वो रजोगुण वाले करते हैं, और ये जो भूत पूजा काला जादू जो है तमोगुण वाले करते हैं। तो विष्णु की पूजा जो है वो केवल सत्वगुण वाले करते हैं, और कृष्ण की पूजा विशुद्ध सत्व वाले करते हैं। आगे कीजिए। तो कृष्ण भक्त जो है, आगे चले गए क्या? नहीं, आप तो आगे आगे जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आपको पीछे आना है। कुछ स्लाइड मिस हो गया लगता है। हाँ, तो ये है। तो इस प्रकार से वो लोग अलग अलग लोग जाते हैं। तो फिर कृष्ण भक्त कहाँ जाता है? यान्ति मध्या जिनोपि माम, कृष्ण बोल रहे कि कृष्ण भक्त जो है कृष्ण लोग जाते, गोलोक प्राप्ति करते। क्योंकि और दूसरी जगह जो है वो संतुष्ट नहीं रहेंगे, वो उनको जो अच्छा लगता ही नहीं। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण भक्त कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो फिर कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। तो कृष्ण लोग गोलोक को वो लोग प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर किसी को गोलोक प्राप्ति चाहिए तो फिर उनको केवल एक ही काम करना है, कृष्ण की भक्ति, और उनको कृष्ण भक्त बनना ही है। आगे कीजिए।
तो अन्य पूजा के दोष क्या है? इतना सब कृष्ण ने बताया। वे नहीं जानते कि कृष्ण या विष्णु कहाँ रहते हैं। तो ये सब अज्ञान के कारण हो रहा है। क्षमता तो बहुत है उनमें और श्रद्धा भी बहुत है, लेकिन समस्या है दिशा का, डायरेक्शन नहीं है उनकी। तो यही जो उनका पूजा का दोष है। जिस क्षमता, जिस तीव्रता से, जिस श्रद्धा से, जिस शुद्धता से वो लोग जो है गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकते इसी जन्म में, तो वो दिशा उनको नहीं मिल रही, क्योंकि उनके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा नहीं हुई। इसलिए वो नहीं जानते कि कृष्ण और विष्णु कहाँ रहते। अगर उनको जो है कोई अहेतु की कृपा से जो है ये सब मालूम हो गया, तो फिर वो कृष्ण और विष्णु कहाँ है समझेंगे, फिर उनकी भक्ति करना आरंभ करेंगे। तो मायावादी ब्रह्म ज्योति से इतर पूजक अपने लोक से पतन होते हैं। तो जैसे मैं बताया, तो देवता के पूजक जो है वो उन्नत लोक जाते हैं। और इस ब्रह्मांड जो है ये 14 लोक है, इसमें सबसे ऊपर जो है ब्रह्म लोक है। भले ही व्यक्ति ब्रह्म लोक जाए या फिर ब्रह्म ज्योति जाए, उधर भी वो भ्रमित हो जाएगा, फिर बाद में जो उसको पतन निश्चित है। इसलिए मायावादी ब्रह्म ज्योति जाके उधर से भी पतन होता है, और इतर पूजक जो है उन्नत लोक जाके भी उनका जो है पतन होते हैं। केवल कृष्ण लोक जाना ही शाश्वत है, क्योंकि बाकी सब जो लोक है, जैसे प्रलय होता है तो सब जो है गायब हो जाते हैं। कभी व्यक्त होता है, कभी अव्यक्त होता है, कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। ये जो है अन्य पूजा का दोष है। आपके पास वो कैपेसिटी है, क्षमता है, श्रद्धा है, सब कुछ है, लेकिन उसको जो है सही दिशा देना बहुत जरूरी है। सही दिशा देना जो जरूरी है। इसलिए हम लोग देखते हैं समाज में भी जो कई लोग, उनको सिद्धांत मालूम नहीं है, लेकिन करने की क्षमता सब कुछ है। केवल उनकी जो अभी जो कर रहे हैं उसका डायरेक्शन अगर हम थोड़ा बदल देंगे, तो फिर जो है बस हो सकता है कि वो हमारे से भी अच्छे जो है भक्त बने। तो यही जो है अन्य पूजा की दोष है। आगे की। आगे कीजिए स्लाइड। इसलिए कृष्ण अब वहां कैसे जाए अभी बता रहे हैं। शायद अभी कृष्ण को लग रहा है कि अर्जुन अभी समझ चुके हैं। हाँ, क्योंकि पहले भी दूसरे अध्याय में वो चल रहा था, उनको पहले उनको वो बता रहे थे कि अभी जो आप युद्ध करो। क्यों युद्ध करने के लिए बोल रहे थे? अगर जो है युद्ध में आप जीत जाएंगे तो फिर क्या होगा? आपको ये राज्य मिलेगा, इधर जो है राज्य का सुख प्राप्त करेंगे। मर जाएंगे क्योंकि आपको वीर स्वर्ग प्राप्त होगा, स्वर्ग में आप जाएंगे तो स्वर्ग सुख आपको प्राप्त होगा। ये सकाम कर्म था। स्टार्टिंग में जो है कभी कभी लोगों को जो है कुछ गाजर दिखाना पड़ता है, तो वो केवल गाजर था। लेकिन अभी जो है कृष्ण ऊंचा और बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अभी स्वर्ग जाके भी कुछ मतलब नहीं, आपको जो है केवल भक्ति ही करनी है। तो इसीलिए 9वां अध्याय जो है बहुत ही गुह्य ज्ञान है। अब तक दूसरे अध्याय में अगर जो बताया था उससे भी बढ़कर जो है ज्ञान इधर दे रहे हैं। इसलिए शायद अभी कृष्ण को लग रहा है कि अभी अर्जुन जो है समझ चुके हैं कि उनको इस मनहूस भौतिक संसार में रहना ही नहीं, उनको आध्यात्मिक जगत में ही जाना है। यानी कि कृष्ण लोक जाना है। कृष्ण लोक जाना है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भक्ति करना पड़ेगा। कृष्ण भक्ति कभी होगा? जब वो कृष्ण को शरणागत होंगे। तो इसीलिए अभी जो कृष्ण का बात मानने के लिए जो तैयार नहीं है, तो फिर अभी उनको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण की बात माननी पड़ेगी। और जो कृष्ण बोल रहे क्या युद्ध करो, तो फिर उनको युद्ध करना पड़ेगा। देखिए, कृष्ण जो है इस भगवत गीता में अर्जुन को जो अलग अलग प्रकार के विषयों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो अपना डायरेक्शन नहीं बोले। कोई भी विषय वो बताते हैं, कर्म कांड हो, सकाम कर्म, ध्यान, योग, जो भी वो बोल रहे हैं, या इधर गुह्य ज्ञान बोल रहे हैं, अंत में उनका वही है, बस मुझे शरणागत हो जाओ। इसलिए कृष्ण अब वहां कैसे जाए ये बता रहे हैं। तो ठीक है, कृष्ण लोग कितना अच्छा है, अशाश्वत है, सब कुछ है। तो फिर कोई पूछेगा भाई तो उधर हम लोग कैसे जा सकते हैं? तो अभी बताएंगे उधर हम लोग कैसे जा सकते हैं। आगे कीजिए। आगे 26 से 34 अभी बचे हुए इस अध्याय के जो श्लोक है उसमें केवल 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 अभी भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। अब तक 9 अध्याय तक हम पहुंचे, तो इसके पहले जो कई सारे चीज अर्जुन को बताए। अब कर्म कांड करो, सकाम कर्म करो, वह ध्यान योग करो, ये करो वो करो, सब बता दिया उनको। इतना सब होने के बाद अभी अर्जुन को समझ में आ रहा है कि मुझे केवल एक ही काम करना है, वो है भक्ति। इसलिए फिर से जो है अपना जो अब तक जो उन्होंने जो विचार को जो है प्रतिपादन किया है,
उसी की श्रेष्ठता के बारे में जो अभी अर्जुन के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए जो है अभी केवल केवल भक्ति के बारे में वो बताने वाले हैं। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है क्या? किसी का कोई हरे प्रश्न? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ दंडवत बोलिए प्रणाम। दंडवत। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, अभी जो भी आपने हमको ये दिव्य ज्ञान दिया है, जब भी अभी हम आके पहुंचे हैं भक्ति के महात्म्य में, तो जो भी हम भगवान ने जो भी सिखाया है, जो कर्म कांड के बारे में बोला है, बाद में ध्यान योग, सकाम कर्म योग, जो भी आप तक जो बोला है भगवान ने, ये बस हमारे मन को पटाने के लिए दिया है ना प्रभु जी, या मन को समझाने के लिए दिया है कि बाबा तो ये जो गति भी आपने बताया, जो भी गति कहाँ का हम देवता की पूजा करते हैं, तो वो जो सब कुछ भगवान यहाँ तक बोले हैं, वो सिर्फ हमारे मन को समझाने के लिए ही बताया है क्या प्रभु जी? और जो अभी आगे का जो बोल रहे हैं, भगवान भगवान जो भी बोलेंगे अगले अर्जुन को, ये जो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति ही करना है, ये भगवान का ही वाक्य है क्या प्रभु जी? मान लीजिए पिता है और उनका पुत्र है। पिता जो है, पुत्र जो है, उसका कैपेसिटी क्या है, उसकी इच्छा क्या है, वो सब समझते हैं क्योंकि वो अनुभवी है। उनका जो बच्चा है वो उनको उतना अनुभव नहीं है, और पिताजी समझते हैं कि ये व्यक्ति जो है इंजीनियर बन सकता है। लेकिन जो उनका जो पुत्र है, उनके मन में जो है अभी भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विचार है उसके। अभी इनको मालूम है कि इनको, पिता को, अगर ये इंजीनियर बनेगा तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है ये करके। अगर उसको वो डायरेक्ट बोलेंगे कि आप जो है इंजीनियर बनो, तो तुरंत वो क्या बोलेगा कि क्यों, मैं इंजीनियर क्यों बनूं? अगर पिता जो है बहुत ही चतुर है, तो फिर वो बोलेंगे कि, उसको पूछेंगे कि ठीक है बेटा तुमको क्या बनना है, फिर वो बोलेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है। फिर बाद में वो डॉक्टरी डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है तो वो सब उनको बता देंगे, तो ये सब उधर करना पड़ता है, तुमको जमेगा क्या? फिर क्योंकि हम्म, पिताजी को मालूम है कि ये जो व्यक्ति है खून दे के इसको चक्कर आता है, तो फिर वो डॉक्टर क्या बनेगा? फिर उसको समझ में आता है कि हाँ भाई मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। फिर बाद में पूछेंगे और क्या करना है तुमको, फिर और कुछ तो वो बोलता है, फिर उसके बारे में वो बताते हैं। फिर बाद में उसको समझ में आता है कि ये भी मैं नहीं कर सकता। उसके बाद और तीसरा कुछ तो वो बोलता है, मुझे लॉयर बनना है। फिर बाद में जो है वो और बताते हैं कि लॉयर के इसमें जो है और क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको लगता है कि मैं लॉयर भी नहीं बन सकता। ऐसा हम्म, चार पांच छह बोलने के बाद जो है दुविधा में आ जाता है बच्चा। तो उसको समझ में नहीं आता कि अभी मैं क्या क्या करूं, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। फिर बाद में वो पिता को शरणागत हो जाता है, फिर पिता को बोलता है आप ही बता मुझे क्या करना है। फिर तभी हम्म, पहले जो उनको जो डायलॉग करना था, आप इंजीनियर बनो, तो उसको बोलते हैं आप इंजीनियर बनो। अभी वो ना नहीं बोल सकता, अभी वो तैयार हो जाता है। तो कृष्ण भी जो है यही जो है अर्जुन के साथ खेल रहे हैं। तो कृष्ण को हम्म, मालूम हम्म, था इसका ये जो समस्या है देहात्म बुद्धि का, ऐसे बाहर निकलने के लिए इसको मुझे शरणागत होना है। और मैं इसको हम्म, आश्वासन दे रहा हूँ कि योगक्षेम महाम्यहम्। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही उसको वो बोल देते थे अरे मुझे तो शरणागत हो जाओ, वो 100% नहीं होता था। इसलिए अभी जो है पूरा उनको अलग अलग जो है सब दिखा रहे हैं। सबसे पहले अलग अलग आइटम्स दिखा रहे हैं, फिर बाद में अभी बोल रहे कि ये आइटम तुम करोगे तो इसमें ये प्रॉब्लम है, ये आइटम आप लोगे तो इसमें ये प्रॉब्लम है, ये हम्म, आइटम आप हम्म, लोगे तो इसमें ये प्रॉब्लम है। इतना सब हम्म, घुमाने के बाद अंत में वो बोल रहे कि इसलिए जो है तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, तो उनको भक्ति ही हम्म, करनी है। फिर अभी इतना सब सुनने के बाद अर्जुन जो है वो थोड़े ही ना बोलने वाला, तो उन्होंने, वो तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। इसीलिए जो इतना हम्म, सब बोलने के बाद अभी जो है भक्ति की श्रेष्ठता के बारे में उनको बता रहे हैं। तो ये अभी जो भक्ति की श्रेष्ठता कृष्ण अभी जो है ये 9वें अध्याय, 9 अध्याय बोले तो अभी इंटरवल हो गया हमारा, 18 अध्याय हम्म, इधर। अभी केवल भक्ति के बारे में थोड़ा आकर्षण उनका तैयार करने के लिए 9 अध्याय हो गए। अभी हम्म, भक्ति को और हम्म, अच्छी तरह कैसे करने का उसके बारे में भी और 9 अध्याय बताएंगे उनको। अभी बच्चा जो तैयार हो रहा है इंजीनियर बनने के लिए, हम्म, अभी इंजीनियर कैसे बनने का, हम्म, क्या बनने का, अभी उसके लिए अभी बचा हुआ सब 9 अध्याय। इसीलिए जो अभी
हम्म। भक्ति की श्रेष्ठता के बारे में उनको बता रहे। तो इसीलिए जो है कृष्ण इतना सब घुमा फिरा के बताया, ताकि उनको मालूम था स्टार्टिंग में मैं बोलूंगा तो ये सुनने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ा घुमा फिरा के उसको हम्म। बताया। फिर बाद में सभी अलग अलग प्रकार के जो मार्ग है उसको जो है भक्ति से तुलना करके बता दिया कि वो कैसे कुछ काम के नहीं है। कभी जो है वो हम्म। स्वाभाविक रूप से भक्ति करने के लिए तैयार हो रहा। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा हम्म। ये सब किया। हाँ, हाँ। धन्यवाद गुरु जी। अरे वाह। बहुत सुंदर रीति से आपने जो प्लेटफॉर्म अभी भगवान ने बनाया है, हम्म। उस प्लेटफॉर्म का जो ड्रामा है वो अभी शुरू होगा भक्ति का। हाँ बस बोलो, तो अभी अभी जो है कहानी अभी चालू होने वाला है। अभी अभी चालू तक जो होने है वाला एक्टर एक्टिंग करने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर डायरेक्टर क्या करेगा? है। सही 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 डायरेक्टर सही। सब स्क्रीन बहुत प्ले सब कुछ मालूम है, लेकिन एक्टर तो तैयार होना चाहिए। तो डायलॉग तो डायरेक्टर नहीं बोलता, एक्टर को बोल रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी अभी बहुत सुंदर रीति से समझ गए प्रभु जी। धन्यवाद हाँ तो प्रभु जी। बस बहुत, कोटि अभी कोटि अभी केवल धन्यवाद। इंटरवल हुआ है अभी तक, अभी और पिक्चर बाकी है अभी बहुत। हम्म। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। हरे बोलिए कृष्णा, बोलिए। प्रणाम प्रभु। हाँ हरि बोल। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी, आपने ये बहुत अच्छी तरह से समझाया, वो समझ में आया। हाँ। लेकिन अभी बोल रहे थे जो देवताओं की पूजा करते हैं, भाई बाबा की पूजा करते हैं, लेकिन अपने में से रिलेटिव्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, तो उनको समझाया, वो अलग ही मूड में रहते हैं। हम्म। तो हम बुरा लगता है उनके लिए, हम क्या कर सकते हैं? तो भगवान को प्रे कर सकते हैं, ही कर सकते हैं। नहीं दो और ये आप एक क्वेश्चन है, और एक दूसरा। यस प्रभु जी। तो आप दो चीज कर सकते हैं कि हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है? हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ दे रहे हैं। हाँ दे रहे थे। तो दो हरे चीज, कृष्णा, हाँ दे हाँ रहे हैं प्रभु। हाँ, दो चीज कर सकते हैं आप। एक जो है भगवान से प्रार्थना कीजिए, फिर आप ओके। देखिए कि वो व्यक्ति जो है देवता का सब कुछ वो कर रहा है, तो बोलो तो उसमें जो है कुछ करने की क्षमता है सब कुछ। तो उनको बोलने का कि ठीक है, बाकी लोगों का जो है सब बाबा लोगों का सब कर रहे हैं ना, उसके साथ में जो है थोड़ा कृष्ण का भी करो, या फिर एक माला जो है हरे कृष्ण मंत्र बोलो। इस प्रकार से जो है हमको उनके जीवन में जो है भक्ति की प्रवेश करवाना पड़ेगा। उसको अगर पहले नकारात्मक में लेके जाएंगे, उसको जो है विचारों को जो है आप काटेंगे, तो फिर वो तैयार नहीं होगा। तो उनको बोलने का कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, करते रहो, उसके साथ में ये भी थोड़ा करो। फिर धीरे धीरे जो उसको जो है भगवान अंदर परमात्मा जो बैठे हैं उसको वो प्रेरणा करेंगे। तो इसीलिए जो लोगों को स्टार्टिंग में काटना नहीं है, कम से कम हमको जो है कि ये न के प्रकार है ना, उनमें जो है शुद्धता को प्रकट करना बहुत जरूरी है। जैसे ओके। शुद्धता निर्माण हो जाता है, तो फिर बाद में जो है आपको बोलने की कोई जरूरी नहीं। और ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा एक है, प्योरिटी इज द फोर्स। मीन्स हम्म। हम बोलते हैं हमारे में प्योरिटी नहीं है, इसलिए वो मीन्स नहीं समझ रही है, हमारा सुन नहीं रहे। ऐसा है क्या? और दूसरी जगह हम दूसरा देखते हैं, तो भगवान को जो जो उनका भाव रहता है, उनको ऐसा लेके जाते हैं भगवान। उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ऐसा भी है ना? तो क्या समझे उससे प्योरिटी? देखिए, देखिए हमारी प्योरिटी जो है उसका उतना असर नहीं पड़ता, लेकिन हम जो उनको जो दे रहे हैं ना, उसका प्योरिटी 100% है। इसलिए प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बताया, आप मेरे ऊपर निर्भर मत रहिए। आप, मैंने जो आपको जो प्रक्रिया दिया है उसके ऊपर आप निर्भर रहिए। वो प्रक्रिया यानी कि जो भक्ति है वही आपको जो है सदगति तक लेके जाएगी। तो सही इस प्रकार है। से हो सकता है कि हम शुद्ध नहीं है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो शुद्ध है। वो बराबर। शुद्धता के बारे में जब हम उसको हम लोग दे रहे हैं, जब वो व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा, अपने आप हम उनको ये नहीं बोल रहे कि केवल तुम मेरा संग करो। हम उसको बोल रहे कि ये भक्ति के जो अंग है उसका संग करो। और भक्ति के अंग जो है वो इतने पावरफुल है, तो फिर उसमें जो है वो परिवर्तन लेके आ ही जाते हैं। एग्जैक्टली। उनको हम प्रसाद भी दे सकते हैं ना, तो प्रसाद जो देते अगर हैं आप देखिए उसको क्या अच्छा लगता है, सबसे पहले उसका विश्वास जीतना आपका काम है। बाकी सब छोड़ दीजिए। जब तक उस व्यक्ति का आप विश्वास नहीं जीते, तब तक वो आपको कुछ नहीं ये करे। इधर कृष्ण वही तो कर रहे हैं, अर्जुन का विश्वास जीत रहे हैं। अर्जुन का विश्वास जीतने के लिए उनको 9 अध्याय तक आना पड़ेगा। अभी पहली बार जो है अभी वो 10वें अध्याय में आएगा। अर्जुन जो है कृष्ण को बोलते हैं, सर्वमेत द्रुतम मन्ये यन्मा मदसी केशव। पहली बार डायलॉग बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं कृष्ण, मैं जो है समझ रहा हूँ और इसको मैं हम्म। सत्य मानता हूँ। सबसे पहली बार 10वें अध्याय में उनका वो डायलॉग आ रहा है। अगर कृष्ण अर्जुन को बोल रहे, तो कृष्ण का ही सुनने के लिए, सुनने के बाद उनमें श्रद्धा रखने के लिए इनको इतना समय लग गया था, फिर हम और आप कौन से खेत के बोलें। सही। एग्जैक्ट। हरे कृष्ण।
हाँ, थैंक यू, हरे कृष्णा। अरे, और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। प्रभु जी, आप जैसे बता रहे थे कि मतलब हम जिनका ऐसा आराधना करते हैं हम हो जाते हैं, मतलब जैसे महादेव का आपने उदाहरण दिया कि हम्म। पहले लोग महादेव का मतलब भक्ति करते हैं बट कुछ मांगते नहीं है, तो हम्म। महादेव ही उनको कृष्ण भक्ति के पास लेके जाते हैं। हम्म। तो मतलब मैंने जितना देखा है कि वो जो करते रहते हैं वो ऐसे इम्पर्सनलिज्म रहते हैं। हम्म। तो उससे इम्पर्सनल से मतलब भक्ति तो पर्सनल है ना, कृष्ण भक्ति पर्सनल है बताते हैं ऐसे हम्म। मतलब। तो उस इम्पर्सनल से पर्सनल को मतलब कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग? तो उसके लिए जो है महात्मा का संग चाहिए। जैसे अच्छा उदाहरण है चतुष कुमार का, वो ब्रह्मवादी थे, यानी कि एक प्रकार का निराकारवादी। तो गए वैकुंठ, गए वो। वैकुंठ जाने के बाद जैसे तुलसी महारानी की कृपा उनके ऊपर हो गया, तो तुरंत वो लोग भक्त बन गए। तो इस प्रकार से जब तक वो लोगों का भक्त महात्मा का संग नहीं होता, तब तक उनका ये सब तथाकथित जो सिद्धांत है वो उनके मन में जो है वो गड़बड़ करते रहते हैं। लेकिन जैसे महात्मा का संग होता है, महात्मा का संपर्क होता है, उनके प्रति उनका श्रद्धा हो जाता है, तो फिर अपने आप ये सब फिलोसफी निकल जाते हैं। जैसे ये जो हिप्पी थे, उनका भी जो इसी प्रकार का जो अलग अलग ऐसे भी गया गुजरा जो उनका सब सिद्धांत था। बहुत सारे लोग जो है वो तो आध्यात्मिक थे ही नहीं, और उनको जो है केवल प्रभुपाद का संग मिला, प्रभुपाद के प्रति उनका विश्वास था, तो वही जो है पूरा कमाल कर दिया उनका। तो इस प्रकार से ये जो लोग हैं, जब तक उनको महात्मा का संग प्राप्त नहीं होता तब तक ये चलता रहता है। और जैसे महात्मा का संग होता है, तो संग का इफेक्ट कितना और पावरफुल है वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय का ये अंतिम विभाग है, भक्ति की श्रेष्ठता। आगे कीजिए। श्लोक 26। सबसे पहले कृष्ण विश्वास दे रहे हैं। इधर अर्जुन तो एक निमित्त मात्र है, हम भी ऐसे ही है, एक्चुअली हमारे लिए ही बोल रहे हैं। जो हम चीज किसी को नया चीज करने के लिए किसी को बोलते हैं, तो सबसे पहले उनको ये बताना पड़ता है कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, बस आपको इतना ही करना है। ऐसे बोल के जो है हमको उनमें जो है विश्वास जताना है। नहीं तो पहले ही दिन आप उसको बोलेंगे कि हाँ आपको भक्ति करनी है, तो कम से कम 16 माला करना है, 4 नियम पालन करना है, नैवेद्य दिखाना है, ये करना है वो करना है, तो फिर व्यक्ति भाग जाएगा। तो इसलिए जो है कृष्ण बहुत ही आसान तरीके से जो है समझा रहे, जैसे बच्चे को समझाना रहता है वैसे। सबसे पहले बोल रहे कि जो आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए आपको बोल रहे, उसके लिए आपको जो भक्ति करनी है वो कोई कठिन नहीं है। क्योंकि अब तक बहुत सारे कठिन मार्ग अर्जुन को बताए उन्होंने, ध्यान योग, अष्टांग योग, उसमें क्या क्या कसरत करना पड़ता है। तो उसकी तुलना में जो अभी भक्ति की श्रेष्ठता बता रहे कि ये तो बहुत ही सरल है। तो क्या करना है, बहुत सिंपल। क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपवर्तम अश्नामि प्रयतात्मन। इस श्लोक की खासियत यह है कि इधर भक्ति जो है कृष्ण 2 बार बताया है। पहले लाइन में भी भक्त्या है और दूसरे लाइन में भी जो है भक्ति उपवर्तम, भक्ति भक्ति बोल रहे हैं। तो कृष्ण भक्ति भक्ति इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि कृष्ण जो है केवल भक्ति के भूखे हैं। उनको और उनके कुछ है, भगवान के पास जो है सब कुछ है, लेकिन एक चीज उनके पास नहीं है, वो है भक्ति, और वही हम उनको दे सकते। तो इधर कृष्ण बोल रहे हैं कि बहुत ही सिंपल आपको जो है भगवान को अर्पण करना है। तो क्या? पत्रम पुष्पम फलम तो यम। पत्र यानी कि पत्ता, लेकिन कौन सा पत्ता? जो लोग पत्ते खेलते वो पत्ता नहीं, या दूसरा कोई पत्ता नहीं। इधर पत्ता यानी कि केवल जो है तुलसी का पत्ता। हम देखते हैं गोवर्धन लीला में जो है भगवान को इतना सब अर्पण किया है, तो भगवान इतना सब खाने के बाद भी जो अन्नकूट प्रसन्न नहीं हुआ। फिर बाद में कृष्ण ने जाके एक तुलसी का पत्ता उनके जिह्वा पे रख दिया, तो फिर वो बस संतुष्ट हो। और इसी प्रकार की घटना द्वारका में हुई। जब द्वारका में जो है कृष्ण का तुलाभार हो रहा था, तो सब संपत्ति लगा दिया, लेकिन जो है कृष्ण भारी हो रहे थे। फिर अंत में रुक्मिणी देवी भक्ति से जो एक तुलसी का पत्ता रख दिया, तो फिर जो है धड़म करके कृष्ण जो है नीचे आ गए। ये पत्ता, ये तुलसी का पत्ता जो इससे जो है भगवान प्रसन्न होते, इसीलिए हम लोग जो है 56 भोग बनाए, 156 बनाए, कुछ भी बनाए, उसमें जो है तुलसी का पत्ता रखना बहुत जरूरी है।
भगवान तुलसी का पत्ता देख के ही जो है प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा है पुष्प। पुष्प यानी कि बहुत सारे सुगंधित पुष्प है। इंद्रलोक का पारिजात भी है। इससे भी जो है कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। तो इधर पुष्प का मतलब क्या है? तो तुलसी मंजरी जो रहता है, तुलसी का पुष्प, तुलसी मंजरी, उससे जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है तुलसी मंजरी को पानी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सुगंधित है। उससे जो है एक बहुत ही दिव्य प्रकार का जो है एक वो पानी जो है सुगंधित हो जाता है। उसके बाद तीसरा है फलम। तो ऐसे तो बहुत सारे फल है। आम जो है सब फलों का राजा है। क्या आम देने से भगवान खुश होते हैं? नहीं। इधर जो कृष्ण फल बोल रहे हैं, तो फिर वो फल कौन सा है? वो फल है हमारे कर्म फल। जो हमारा कर्म फल जो है, सामान्यतः हम देखते हैं लोग जो है उसका तनख्वाह 1 लाख रुपए है, और भगवान के लिए जो 1,001 रुपए देता है, तो बाकी तो रख लिया ना उसने। तो इसीलिए जो भगवान देख रहे कि अब कितना अपना कर्म फल मुझे अर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार से फल का मतलब कर्म फल। उसके बाद तोयम। तोयम यानी कि पानी। कौन सा पानी? गंगा का पानी नहीं। भगवान तो सोचते हैं कि गंगा का पानी तो मेरे पैरों से निकल रही है। हाँ, तो फिर उसको लेके मैं क्या करूंगा? तो भगवान कौन से पानी चाहते हैं? हमारे आंखों में जो अश्रुपात होता है, अश्रु की पानी चाहते हैं। और ये कभी आता है जब हम लोग भाव विभोर होके भक्ति में कृष्ण को पुकारते, तभी होता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तभी उन्होंने अन्य जितने भी उधर लोग थे सबके पास जाके जो है सहायता मांगी। फिर अंत में जो है हाथ ऊपर करके जो है उनके आंखों से जो है अश्रुपात हो रहा था। तो तभी जो है उन्होंने भगवान को जो है केवल एक ही वो अर्पण कर सकते थे। तभी पत्रम पुष्पम फलम अर्पण करने की स्थिति में वो नहीं थी। अपनी आंखों के जो अश्रुपात था उसको उन्होंने अर्पण कर दिया, तो फिर भगवान तुरंत आ गए, उनको जो है बचा लिया। तो इस प्रकार से जो है 4 चीज है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और दूसरी बात, ये सब जो है ये एक वचन में है। भगवान जो है पत्रानी पुष्पानी फलानी तोयानी नहीं बोल रहे। बोलो तो पत्र, बोलो तो एक वचन, एक ही बोलो तो एक तुलसी का पत्ता बहुत हो गया। ऐसा नहीं कि बहुत सारे तुलसी के पत्ते। पुष्पानी नहीं बोल रहे, अलग अलग प्रकार का गुलाब का फूल, ये फूल वो फूल नहीं। केवल एक फूल, एक वचन में ये सब। फलम, एक फल। तो यानी कि भगवान इतना आसान कर रहे हैं। तो कभी कभी कुछ लोग बोलते होंगे कि अरे भाई हमारे यहाँ जो है पानी ही नहीं है, तो पेड़ ही नहीं, तो फिर पत्रम पुष्पम फलम तो नहीं दे सकते। तो फिर कृष्ण बोल रहे कि तोयम, अरे जिंदा रहने के लिए पानी तो पीते हो क्या? नहीं तुम तो पानी को अर्पण कर। देखिए कितने कृष्ण जो है कितना आसान बना रहे हैं हमारे लिए। लेकिन ठीक है, ये वस्तु जो है कृष्ण मांग रहे हैं, लेकिन केवल वस्तु अर्पण करने से काम नहीं चलेगी। इसके ऊपर जो है एक बहुत ही विशेष चीज हमको अर्पण करना है। वो क्या है? भक्त्या प्रयच्छति। ये सब वस्तु से कृष्ण को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये वस्तु किसकी है? तो कृष्ण की ही है सब। कृष्ण ने ही हमको सब ये दिया है। एक बार एक पिता थे और उनका एक पुत्र था, और पुत्र और पिता के बीच में जो है बहुत ही प्रेम था। तो एक दिन बच्चा आया, फिर बाद में पिता से बोला कि मुझे जो है पैसा चाहिए। पिताजी ने पूछा क्यों? उन्होंने बोला नहीं, मुझे चॉकलेट खरीदना है। बोला कि ठीक है। उसको 10 रुपए दे दिए। फिर वो आ गया दुकान में, फिर बाद में पूछा ये चॉकलेट कितने का है? तो दुकानदार ने बोला ये 5 रुपए का है। तो उसने सोचा मेरे पास तो 10 रुपए है, तो मेरे लिए एक है। लेकिन उन्होंने 2 खरीद ली। तो लेके आ गया। फिर बाद में जो है वो तो खुद खा सकता था, लेकिन पिताजी के प्रति उनका प्रेम है, तो फिर आया, पिताजी पिताजी आपके लिए भी मैं एक लेके आया, आप भी ये ले लीजिए। अभी पिताजी जो है उनका वो चॉकलेट खाने की उम्र नहीं है। और यहाँ तक कि जो बच्चा उनको जो चॉकलेट खिला रहा है उसका पैसा भी उन्होंने ही दिया है। अगर उनको खाने का था तो पैसा तो बहुत है, वो तो खुद जाके जो दुकान में खरीद के लेके आते थे। लेकिन फिर भी जो है वो पिता जो है उनका बच्चा जो दे रहा है उसको वो खाएंगे। तो वो जो खा रहे हैं वो चॉकलेट नहीं खा रहे, अपने पुत्र का प्रेम को खा रहे हैं। वो चॉकलेट नहीं खा रहे, पुत्र का प्रेम को खा रहे। इसी प्रकार से जो हम लोग ये दे रहे पुत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो नहीं देख रहे, वो देख रहे भक्त्या। जिस भक्ति भाव से हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं उसको देख के जो है भगवान वो उसके भूखे हैं वो। तदाम भक्ति उपवर्तम अश्नामी प्रयतात्मन। ठीक है, हम लोग जो है भक्ति से उनको अर्पण कर रहे हैं, तो कृष्ण बोल रहे कि मैं उसको खाता हूँ। तो क्या खाता हूँ? भक्ति को खाता हूँ। बाकी वस्तु से मेरा कोई लेना देना। तथा हम भक्ति उपवर्तम, मैं उसमें का जो भक्ति है उसको जो है स्वीकार कर लेता हूँ। अश्नामी, अश्नामी यानी कि खाना। बोलो तो हमने अर्पण किया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन वो भक्ति से किया है, तो इसलिए केवल कृष्ण भक्ति को खा रहे, बाकी हमारे वस्तु को नहीं खा रहे। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि आप कितना भी छप्पन भोग बनाएंगे, उसमें भक्ति नहीं है तो फिर उसको कृष्ण खाएंगे ही नहीं। कृष्ण खाएंगे ही नहीं। तो इसलिए जो है तदा हम उसको भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मना, जो भक्ति से अर्पण करने का जो प्रयत्न कर रहा है तो उस भक्ति को अश्नामी, उसको मैं ये करता हूँ। इस प्रकार से भक्ति बहुत ही सरल है। आगे की। देवता पूजा में और कृष्ण की पूजा में क्या अंतर है वो बता रहे हैं। देवता पूजा करना जो है बहुत ही खर्चीला है, बहुत आपको पैसा वैसा जो है बहुत लगेगा, उतना वो सरल नहीं है, बहुत ही क्लिष्ट है। इसके बारे में बता रहे हैं। देवता पूजा में विस्तृत यज्ञ, नियम, प्रशिक्षित पुरोहित और सामग्री सब लगते हैं। देवता का पूजा करना है तो कभी कभी आप जाते, आपका जीवन में कुछ तो समस्या आ गया, आप भटजी के पास गए, पुरोहित के पास, फिर वो बोलता है कि हाँ आपका जो है ये भारी है, वो भारी है, इसलिए ये हो रहा है, इसलिए आपको जो है ये यज्ञ करवाना है। फिर बाद में आप बोलेंगे कि कितना खर्चा होगा, तो फिर उसका लिस्ट तैयार ही रहे, इतना पैसा तो दक्षिणा के रूप में मुझे देना है, पर ये सब सामग्री भी आपको लेके आना है। किस प्रकार से जो है अगर हमको कुछ भी कर्म कांड का यज्ञ करवाना है तो फिर यज्ञ है, फिर यज्ञ के भी कुछ नियम है। वो बोलेगा कि आपको जो है उपवास रखना है, ये करना है, वो करना है, वो सब। फिर वो सब पूरा संपन्न करने के लिए भी साधारण पुरोहित नहीं, प्रशिक्षित पुरोहित लगे। ऐसा ऐरा गहरा कोई पुरोहित को लेके आएंगे तो काम भी नहीं होगा। फिर उसके बाद वो बहुत सारा लिस्ट दे देता है, ये सब सामग्री लेकर ये सब लगता है। इस प्रकार से देवता पूजा करना जो इतना आसान नहीं है। केवल जो अमीर व्यक्ति है तो वही जो है इसको करने की चेष्टा कर सकता है। तो बाकी फिर गरीब लोगों को क्या करेंगे, तो गरीब तो नहीं कर सकते। इस प्रकार से देवता पूजा करने में जो एक बाधा है, लेकिन इस प्रकार की बाधा कृष्ण भक्ति करने में नहीं है। पर कृष्ण भक्ति में क्या अर्पण करना है, पत्रम पुष्पम फलम, पानी से काम चलेगा, और उसे गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है। तो वही मैं बोला, अगर वो गरीब बोल रहा है कि मेरे पास पत्ता फूल ये कुछ नहीं है, तो कम से कम पानी तो अर्पण करो, पानी से बहुत हो गया। तो यहां तक ये भी कहा जाता है कि अगर आपके पास जो है पानी भी नहीं है तो कम से कम एक मीठे वचन तो बोल दीजिए बस। उस मीठे वचन से, भक्ति के भाव से मीठे वचन बोलेंगे, उसी से जो है भगवान खुश हो जाते। जैसे कृष्ण हस्तिनापुर आए थे तो तभी जो है दुर्योधन को मालूम था कि अभी कृष्ण आ रहे तो फिर उनको जो है पटाना है। कभी कभी होता है ना, ये सरकारी इंस्पेक्टर लोग आते हैं तो फिर उनको पटाने के लिए लोग जो है क्या क्या फैसिलिटी नहीं करते, तो दुर्योधन भी वैसे ही था। पूरा हस्तिनापुर में जो है सबसे नंबर वन अगर आलीशान महल था तो वो दुशासन का था। दुशासन का महल खाली करवाया था उन्होंने कृष्ण को उधर रखने के लिए। फिर उनके खातिरदारी के लिए कोई कमी नहीं थी, सब कुछ। लेकिन कृष्ण वहां नहीं गए, क्योंकि आइटम तो बहुत सारे थे लेकिन भक्ति नहीं थी। वो कहे गए कहाँ, विदुर के घर। और विदुर को जो है कोई भान भी नहीं थी कि वो कृष्ण आने वाले हैं, कोई तैयारी नहीं थी। और जैसे आए तो फिर विदुर और विदुरानी जो है दोनों हक्के बक्के रह गए, अरे कृष्ण कैसे आ गए इधर। ऐसा उनका कोई आक्षेप नहीं था, लेकिन इतना आनंद हो गया कि क्या करे समझ में नहीं आए। फिर कुछ तो अर्पण करना था। विदुर जो है मीठे वचन से जो है उनका गुणगान कर रहे थे, फिर तभी विदुरानी जो है अब उनको कुछ तो खिलाना था। तो हाथ में जो है कुछ नहीं मिला तो केवल केला मिल गया, तो फिर इतनी वो कृष्ण को देख के भाव विभोर हो रही थी, तो केले का छिलका निकाली, फिर बाद में जो है केले का छिलका भगवान को दे रहे थे, और वो जो केला है फल उसको जो है साइड में फेंक रही थी। और कृष्ण भी जो है इनकी भक्ति से जो इतने तन्मय हो गए थे कि वो खा रहे थे, वो क्या खा रहे थे उनको समझ में नहीं आया। वो केले के छिलके खा रहे थे, लेकिन वो केले के छिलके नहीं खा रहे थे, विदुर और विदुरानी का भक्ति को खा रहे थे। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण भक्ति थोड़ा इसे भी जो है वो चल जाएगा। इसलिए भगवान को बोलते हैं भावग्राही जनार्दन। भगवान जो है भाव के भूखे, उसको वो ग्रहण कर लेते। आगे कीजिए। कृष्ण अभक्त से कुछ भी नहीं चाहते। अभक्त जो है भगवान को कुछ भी दे, जैसे दुर्योधन का ही उदाहरण, वो तो है आलीशान महल खाली करवाया था, उनके लिए जो है बहुत सारा जो है अलग अलग प्रकार के पकवान सब बना के रखे थे, लेकिन बस कृष्ण को जो है अभक्तों से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण को जो चाहिए उनके पास नहीं है। कृष्ण को क्या चाहिए, भक्ति, और वो तो उनके पास आई नहीं। न उनका कोई वस्तु चाहिए, अभक्त से तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कुछ भी, अगर उनके पास कुछ वस्तु है तो उसकी भी जो है भगवान को कोई इच्छा नहीं है। वे केवल भक्ति के भूखे हैं। इसीलिए इस श्लोक में दो बार भक्ति भक्ति कहा है। दो बार भक्ति इसीलिए कहा है कि वो भक्तों को बोल रहे कि आप भक्ति को अर्पण कीजिए, और मैं केवल भक्ति को खाता हूं।
तो इसीलिए ये जो श्लोक है केवल भक्ति के बारे में ही है। तो हमको अर्पण करना है भक्ति, और भगवान स्वीकार करेंगे भक्ति। और हमको जो है दूसरा कुछ भी आप अर्पण करो नहीं करो, उससे भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ तो उनके पास है। अगर नहीं है तो केवल एक ही चीज है, वो है भक्ति। इसलिए कृष्ण जो है भक्ति के भूखे हैं। आगे की। तो कृष्ण को कौन से वस्तु चाहिए? तो ठीक है, भक्ति तो हमको करनी है। तो फिर कोई बोलेगा कि अरे प्रभु जी इतना भक्ति तो नहीं है, अभी कुछ तो भगवान को अर्पण करना है। तो फिर बताइए भगवान को क्या अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, मानव योग्य, हाँ, जो शाकाहारी चीजें हैं वो पत्ता, फल, पानी, सब्जी, दूध, बस और कुछ नहीं। बहुत ही सत्व गुण के जो वस्तु है वो भगवान को जो हम लोग अर्पण कर सकते हैं। कोई भी पत्ता, जो भी तरकारी है, सब्जी है, वो सब अर्पण कर सकते हैं। नाना प्रकार के जो फल है उसको अर्पण कर सकते हैं, या फिर पानी या पेय जो है वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं। नाना प्रकार के जो सीजन के अनुसार जो सब्जी है उसको हम लोग अर्पण कर सकते हैं। दूध और दूध से बनी जो भी जो मिल्क प्रोडक्ट्स है वो सब भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इसीलिए जो है भक्ति बहुत सरल है। भक्ति में जो है अलग बहुत विस्तारित कुछ अर्पण करने की कोई जरूरी नहीं है। इनको कृष्णार्पण करने में महत्वपूर्ण बात है सब प्रेम से सब करना, यही महत्वपूर्ण है। अब क्या दे रहे हैं उससे भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान केवल जो है प्रेम के भूखे हैं और हमारे भक्ति के भूखे हैं, वही अर्पण कीजिए, उसी से वो संतुष्ट रहेंगे। जैसे मदन मोहन जी जो है सनातन गोस्वामी के पास आए, तो सनातन गोस्वामी के पास कुछ नहीं था। वो जो है पहले ही फकीर थे, मधुकरी मांगते थे, और कभी कभी उनको केवल आटा मिलता था। वही आटे को जो है वो यमुना का पानी में मिक्स करके आग में डालते थे, उसका बाटी बनाते थे। उसमें नमक भी नहीं रहे, उसको ही मदन मोहन को देते थे, और मदन मोहन जो है चाव से खाते थे उनको। तो क्यों? क्योंकि वो बाटी नहीं खा रहे थे, वो सनातन गोस्वामी को प्यार को खा रहे हैं। इस प्रकार से जो है भगवान प्रेम के भूखे हैं, तो उसी को हमको उनके लिए अर्पण करना है। आगे कीजिए। तो भक्ति में पहले शरणागति होती है, फिर अर्पण होता है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारी शरणागति चाहते हैं भक्ति में। बिना शरणागति का भक्ति आरंभ नहीं होता। सबसे पहले हमको जो श्रद्धा है कि हम भगवान को शरण जाते हैं, तो फिर उसके बाद भक्ति का शुरुआत होता है। तो भक्ति के जब हम चालू करते हैं तो उसमें जो है भगवान को अलग अलग प्रकार के जो है हम लोग अर्पण करते हैं। पहले अलग अलग प्रकार के वस्तु अर्पण करते हैं, फिर अंत में जो है अपने आप को ही अर्पण करते हैं। इस प्रकार से पहले शरणागत होते हैं, फिर बाद में अर्पण। लेकिन निष्काम कर्म योगी जो है तो वो पहले अर्पण करता है, क्योंकि वो निष्काम है, क्योंकि अभी तक भक्ति चालू नहीं किया उसने। इसलिए वो शरणागति है ही नहीं उसके पास। तो फिर क्या करेगा? भगवान को जो है अलग अलग प्रकार के वस्तु अर्पण करेगा, किस भाव में? बस ये मेरा नहीं आपका है, आपके लिए करके वो दे। फिर उसके बाद करते करते जो है, क्योंकि उसमें जो है एक वैराग्य इतना हो जाता है कि फिर अंत में जो है वो भगवान के बारे में जो है शरणागत हो जाता है। तो भक्ति और निष्काम कर्म में जो यही अंतर है। भक्ति में सबसे पहले हम शरणागत होते हैं, उसके बाद भक्ति के कार्य में अलग अलग वस्तुओं को अर्पण करते हैं, और अंत में अपने आप को आत्मसमर्पण करते हैं। और निष्काम कर्म योगी का भक्ति आरंभ नहीं हुआ है, तो फिर वो पहले अर्पण करना चालू करता है। अर्पण करते करते भगवान से उसका संपर्क हो जाता है, तो फिर बाद में भक्ति की इच्छा आती है, तो फिर जो है शरणागति का प्रक्रिया आरंभ होता है। इस प्रकार से भक्ति और निष्काम कर्म योगी में अंतर है। आगे कीजिए। तो प्रश्न, कर्म योगी का अर्पण कैसे होता है? तो इधर बताया कि कर्म योगी क्या करता है, पहले सब अर्पण करता है, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे वो शरणागति की तरफ बढ़ता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये जो कर्म योगी है ये क्या क्या अर्पण करता है और कैसे अर्पण करता है, उसके बारे में जो अभी कृष्ण आगे बताएंगे। आगे कीजिए। श्लोक 27, निष्काम कर्म योगी का अर्पण। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम। देखिए कृष्ण का जो उदार भाव है वो कितने विशाल हृदय के हैं, वो इधर इस श्लोक में वो बता रहे हैं। अभी पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि आप जो है ठीक है, कम से कम पत्ता फल ये सब आप दे दो। कोई सोचेगा कि ये तो मेरे पास नहीं है, फिर कृष्ण बोल रहे कि ठीक है भाई, कुछ तो दे दो। अभी इधर बोल रहे कि यत करोषि, बोलो तो आप जो कुछ भी कर रहे हो
वो मुझे अर्पण करो। यद अश्नासी, जो भी आप खा रहे हो उसके पहले उसको मुझे अर्पण करो। यज्जुहोषी, अब जो भी पूजा या उपासना कर रहे हैं वो भी मुझे अर्पण करो। और ददासी यत, जो भी आप दान में दे रहे हैं वो मेरे लिए करो। यद तपस्वी, अब जो भी तप कर रहे हैं वो मेरे लिए करो। कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम, ये सब जो पांच चीज आप जो कर रहे हैं, बस आपको क्या करना है वो सब मेरे लिए करना है। बोलो तो कृष्ण जो है और नया कुछ करने के लिए आपको नहीं बोल रहे। इससे और बड़े दिल वाला विशाल हृदय वाला कहाँ मिलेगा आपको। तो भगवान ये नहीं बोल रहे कि आपको यही करना है, इसी को खाना है, ऐसे ही पूजा करना है, यही दान देना है, इसी प्रकार का तप करना है, नहीं। भगवान इतना एडजस्टेबल व्यक्ति है तो फिर वो बोल रहे कि ठीक है आप जो कर रहे करो, लेकिन सब मुझे अर्पण करो। हाँ, आप जो है मुझे अर्पण करो। जैसे जो है प्रभुपाद भी एक लेक्चर में बोल रहे थे, अगर कोई शराबी है तो फिर शराब तो पीना है उसको है, तो फिर प्रभुपाद भी बोलते हैं कि अगर वो शराब भी जो है शराब भी पी रहा है तो उसके पहले जो है वो सोचेगा, हे भगवान ये शराब मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ करके वो पिएगा पिएगा, तो फिर उसी क्षण से जो उसका भक्ति का अकाउंट खुल जाए। तो इधर महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो है कृष्ण का स्मरण करना बहुत आवश्यक है। काम तो कोई भी करेगा, ऐसे तो प्राणी जो है वो भी काम करते हैं, लेकिन वो एक काम नहीं करते, वो है भगवान का स्मरण और चिंतन। अगर हम भी जो है भगवान का स्मरण चिंतन के बिना कोई भी काम या कुछ भी कर रहे हैं तो फिर हम भी पशु तुल्य हैं। इसलिए इधर कहा जा रहा है कि आपको जो है जो काम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो, वो जो है भगवत चिंतन से कीजिए। उससे क्या हो जाएगा, वो आपका जो काम है वो भौतिक नहीं रहेगा, वो आध्यात्मिक बन जाएगा। इसीलिए बोल रहे कि यद करो शी, अब जो भी कर रहे हैं, यद अश्नासी, जो भी खा रहे हैं, यद जो हो शी, जो भी आप पूजा कर रहे हैं, ददासी यद, जो भी आप दान में दे रहे हैं, यद तपस्या से, जो भी तप कर रहे हैं, तब कुरुषो मदर्प, तब मुझे एक होते अर्पण करो। आगे कीजिए। इधर अर्जुन को वो कुंती इसीलिए बोल रहे क्योंकि वो कुंती के पुत्र है, तो उनको स्मरण दिला रहे कि तुम्हारी जो माँ यानी कि मेरी जो बुआ कुंती है वो ये सब करती है, सब कुछ जो वो करती है हमेशा जो है मुझे ही स्मरण में रखते हुए वो सब काम करती है। शायद तुमने देखा नहीं या तुम भूल गए हो, अभी जो है आपको इसका फिर से मैं स्मरण दिला रहा हूँ। कर्तव्य पालन में कृष्ण को न भूलने के लिए 5 अर्पण करना होता है। काम तो हम कर रहे हैं दिन भर, लेकिन उसमें जो है कृष्ण का स्मरण करके अर्पण करना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहला जो है काम, इसको कैसे अर्पण करें। सब अपने लिए काम करते हैं, कृष्ण बोल रहे कि उनके लिए काम कीजिए। इस दुनिया में जो है हर कोई व्यक्ति को काम करना ही है, क्योंकि काम नहीं करेगा तो फिर धन नहीं मिलेगा, धन नहीं है तो फिर खाएगा कैसे। इसलिए हर कोई जो है काम करता है, लेकिन काम जो है लोग अपने लिए करते हैं। लेकिन कृष्ण बोल रहे कि वो काम आप मेरे लिए कीजिए, यानी कि आप अपना काम कीजिए लेकिन कृष्ण का स्मरण करते हुए काम कीजिए। इस प्रकार से वो काम जो है वो भौतिक नहीं रहेगा, वो आध्यात्मिक बनेगा। दूसरा है खाना। जीने के लिए खाना अनिवार्य है, तो फिर कृष्ण प्रसाद खाओ। अगर खाएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे, तो ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब लोग अन्नमय कोश में हैं। तो कृष्ण ऐसा नहीं बोल रहे कि बस आप जो है उपवास रखो, नहीं। वो बोल रहे कि खाइए, लेकिन वो खाने से पहले उसको क्या कीजिए, भक्ति से प्रेम से मुझे अर्पण करके खाइए। यानी कि कुछ मत खाइए, केवल कृष्ण प्रसाद को खाइए। आगे कीजिए। तीसरा है अर्पण। सभ्य समाज अनेक धार्मिक विधि करता है, कृष्ण बोल रहे कि वो सब उनके लिए कीजिए। हम लोग देखते हैं जो सभ्य समाज यानी कि जो धार्मिक समाज है, वो अलग अलग प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं महाचंडी यज्ञ, वहाँ 25 दिन का चलता है, 1 महीना का चलता है, या कोई बहुत बड़ा अभिषेक कराते हैं, या और कोई अनुष्ठान करते हैं, और कोई कथा का चलता है, ये चलता है वो चलता है। इस प्रकार सभ्य धार्मिक समाज में जो है अनेक अलग अलग प्रकार के धार्मिक विधि होते रहे। तो कृष्ण बोल रहे कि वो सब जो आप कर रहे हो मेरे लिए कीजिए। अगर आप किसी दूसरे के लिए जो है अगर आप कथा का आयोजन कर रहे हैं तो फिर भागवत कथा करवाइए। अगर आप जो है किसी का अभिषेक करा रहे हैं तो फिर मेरा अभिषेक कीजिए। या फिर आप जो है कुछ कीर्तन करा रहे हैं तो फिर मेरा कीर्तन कराइए। अगर आपको जो है कोई यात्रा में जाना है तो फिर मेरे धाम की यात्रा कीजिए। इस प्रकार से जो है कृष्ण आप जो कर रहे हैं, यत करोषि, उसको जो है अपने लिए करने के लिए बोल रहे हैं। इस प्रकार से वो क्या हो जाता है, उस व्यक्ति का भक्ति का शुभारंभ हो जाता है। उसके बाद दान देना।
जीवन यापन में लगने वाले से अधिक धन को कृष्ण भावना कार्य में लगाए। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बोल रहे कि ठीक है, आपके जीवन के लिए और भविष्य के लिए भी आपको कितना पैसा रखना है उतना रखिए, उसके ऊपर का जितना भी जो धन है उसको जो है कृष्ण भावना कार्य को, कृष्ण भावना का प्रचार के लिए आपको पैसा देना है। इसलिए हम लोग देखते हैं इस्कॉन में भी जो है गृहस्थ लोग जो कमाते हैं तो हर महीना जो वो भी कुछ नित्य सेवा करके मंदिर में जो है वो कुछ धन राशि जो है वो अर्पण करते हैं, दान देते हैं। या फिर कभी कभी हम भी जो है जब रथ यात्रा होती है या फिर जन्माष्टमी जैसा महा महोत्सव होता है तभी लोगों के पास जाके वर्गनी चंदा जो हम लोग इकट्ठा करते हैं ताकि उनका जो पैसा है वो भगवान की सेवा में अर्पित हो जाए। इस प्रकार से जो है दान भी जो है, आप किसी को देने की इच्छा रख रहे हैं तो फिर वो दान भगवान को दीजिए। आगे कीजिए। उसके बाद तप। तप में अगर किसी को आसक्ति है तो फिर कृष्ण पर ध्यान लगाए और सर्वोत्तम योगी बने। तो कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ जो लोग इस्कॉन में आते हैं तो इसके पहले जो है ये पांचों में से कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा। हम लोग देखते हैं कुछ जो है ब्राह्मण परिवार से रहते हैं तो फिर वो लोग घर में जो है अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान किए होंगे वो, और कुछ लोग यज्ञ करने में भी पारंगत होंगे। तो अगर इस्कॉन में आएंगे बाद फिर वो क्या करेगा, हम बोलते हैं कि ठीक है यज्ञ कैसे करने का आपको मालूम है तो फिर आप जो है समाज के प्रति यानी कि इस्कॉन समाज के प्रति जो आप यज्ञ ब्राह्मण बनिए, पुरोहित बनिए। और कुछ लोग जो को जो है बचपन से जो है नाना प्रकार का व्रत पालन करने का जो उनका अनुभव है तो फिर हम बोलते हैं कि ठीक है अभी वो बाकी सब व्रत छोड़ दीजिए, आप जो है कृष्ण के लिए व्रत कीजिए, चातुर्मास का व्रत कीजिए या फिर एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, ये सब व्रत कीजिए। तो इस प्रकार से पहले आपके जो भी जो प्रोपेंसिटी यानी कि आपकी जो प्रवृत्तियां थी वो सब प्रवृत्ति को कृष्णमय बनाई। इस प्रकार करने से जो है व्यक्ति भक्ति में सुदृढ़ हो जाता है। तो फिर प्रश्न, निष्काम कर्म योग का परिणाम क्या है? तो ठीक है ये निष्काम कर्म है, वो सब जो है अभी अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ भगवान के लिए कर रहा है। यदि अगर वो व्यक्ति सब कुछ जो है भगवान के लिए करना आरंभ कर देगा तो फिर उसका परिणाम क्या हो, वो अभी आगे बता रहे हैं। आगे कीजिए। तो आगे है श्लोक 28। शुभ और अशुभ से मुक्ति होगी। तो कर्मकांड के जो लोग हैं, जो सकाम कर्म वाला है, वो सब काम करता है क्योंकि उसको कुछ तो शुभ यानी कि पुण्य चाहिए। और कुछ लोग कुछ नहीं करते तो फिर वो उनका जीवन अशुभ होता है। लेकिन भक्ति जो है शुभ और अशुभ के परे है। क्योंकि जब तीसरे अध्याय में जो है कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे, तीन प्रकार के कर्म के बारे में उन्होंने बताया। एक है कर्म, दूसरा है विकर्म और तीसरा है अकर्म। कर्म यानी कि अच्छे कर्म, तो कृष्ण ने बताया अच्छे कर्म करने से आप स्वर्ग चले जाएंगे। दूसरा है विकर्म यानी कि शास्त्र के भी यानी कि विरुद्ध कर्म, उससे पाप होगा फिर आप नरक में जाएंगे। लेकिन स्वर्ग में जाए या नरक में जाए तो फिर से जो आपको इधर आना ही है, वो शाश्वत नहीं है। इसलिए तीसरा बताया अकर्म। अकर्म यानी कि वो ऐसा काम कीजिए जिससे जो आपका कर्म का फल न लगे, और वो है भक्ति। उसी के बारे में जो फिर से इधर दोहरा रहे हैं, जब व्यक्ति जो है सकाम कर्मी बनता है यानी कि सब कुछ भगवान को अर्पण करता है, तो भगवान को जो विषय ही वो वस्तु को अर्पण कर लेता है तो फिर उस कार्य से न उसको पुण्य लगता है न उसको पाप लगता है। ये बहुत ही विशिष्ट प्रकार का काम है। अन्यथा इस संसार में आप जो भी काम करेंगे उसका जो है दो ही रिजल्ट रहता है, एक तो पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा। इसके अलावा तीसरा जो है अगर आपको करना है, तीसरा जो है अगर आपको फल प्राप्त करना है, उसका एक ही चीज है, वो आपको भगवान को अर्पण करना है। जैसे आप उसको भगवान को अर्पण करेंगे तो फिर शुभ और अशुभ यानी कि पाप और पुण्य से मुक्त हो जाएंगे। यानी कि स्वर्ग में जाके वापस आना या नरक में जाके वापस आने का वो जो चक्कर है वो चक्कर से आप मुक्त हो जाएंगे। शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभ अशुभ फलैरेवै, ये जो दो फल है, एक शुभ और एक अशुभ का, इससे मोक्ष से, इससे आपको मुक्ति मिलेगा। इससे मुक्ति का मतलब क्या है? मोक्ष से कर्म बंधन है, कर्म का बंधन से ही आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि शुभ भी आपको कर्म बंधन देगा और अशुभ भी आपको कर्म बंधन देगा। लेकिन आपको शुभ और अशुभ दोनों नहीं चाहिए तो फिर इससे जो है पूर्ण रूप से आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे।
संन्यास योग युक्तात्मा, इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो युक्तात्मा यानी कि सही प्रकार का योग्य व्यक्ति बनेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ वो विरक्त भाव में कर रहा है, मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए। तो वो व्यक्ति कौन है? विमुक्तो माम उपैश्यसि, इस प्रकार विमुक्त हो जाता है क्योंकि सब कुछ भगवान के लिए कर रहा है। उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम माम उपैश्यसि, यानी कि वो मुझे प्राप्त करेगा, यानी कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेगा। क्योंकि वो ना स्वर्ग में जा रहा है, ना नरक में जा रहा है, ना पृथ्वी पे रहे, तो फिर जाएगा कहाँ? तो आध्यात्मिक जगत में ही जाएगा। आगे कीजिए। तो भक्त जो है केवल युक्त वैराग्य दर्शाता है और सब फल कृष्णार्पण करता है। युक्त वैराग्य के बारे में हमको मालूम है। हरि संबंधी वस्तु ना, हाँ, भगवान के प्रति सब वस्तु को जो है भगवान के संबंध में देखा। हाँ, यथार्हम उपयुंजत वैराग्यम युक्तम उच्यते, सब कुछ जो हरि के संबंध में देखे। जिसको मायावादी लोग भौतिक समझ के त्याग देते, उसी को भक्त जो है उस भौतिक वस्तु को भी जो है भगवान की भक्ति में लगा देते, वो है युक्त वैराग्य। बाकी लोग जो है ये मेरा नहीं है करके वैराग्य दिखाते हैं, लेकिन वो योग्य वैराग्य नहीं। भक्त लोग क्या करते हैं? उसको भक्ति में लगा के अपना वैराग्य दिखाते हैं, तो फिर वो सही वैराग्य। तब फल कृष्णार्पण करता है। तो इसका लाभ क्या है? मन शुद्ध होकर शरणागति पथ पर आगे बढ़कर ब्रह्मलीन न होकर कृष्ण से मिलेगा। इस प्रकार जितना जो है वो युक्त वैराग्य में भगवान को अर्पण करते करते जाएगा, तो उतना जो उसका मन शुद्ध होते जाएगा, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा। जब मन स्वार्थी रहता है तो फिर वो अशुद्ध रहता है। जब मन जो है स्वार्थी नहीं है, परमार्थी है, कृष्ण के लिए सब कर रहा है, तो फिर वो शुद्ध होने लगता है। फिर शरणागति का जो पथ है उसमें जो है वो प्रगति, अग्रसर होते जाता है। फिर अग्रसर होने के बाद इस भौतिक जगत से जो है वो मुक्त हो जाता है। और भौतिक जगत में मुक्त होने के बाद सबसे पहले उसको ब्रह्म ज्योति मिलती है, लेकिन उसमें भी वो लीन नहीं हो, उसके आगे चला जाता है, वैकुंठ आता है। वैकुंठ से भी पार करके अंत में जो है गोलोक में जाके कृष्ण से वो मिलेगा। तो इस प्रकार ये आरंभ कहाँ से हो गया? सब कुछ भगवान को अर्पण करने से आरंभ हो गया। सब कुछ भगवान को अर्पण करने से जो आरंभ हो गया वो आपको कहाँ तक लेके गया? गोलोक प्राप्ति तक लेके गया। आगे कीजिए। सामान्य लोगों को वेद वर्णित शुभ या अशुभ कार्य करना अनिवार्य है। जो भक्ति नहीं कर रहा है उसको जो है कुछ ना कुछ जो है धार्मिक कार्य करना ही है। लेकिन धार्मिक कार्य में दोनों हो सकता है। अगर सही तरीके से किया तो उसका परिणाम शुभ होगा। अगर वो धार्मिक कार्य करते करते कुछ गड़बड़ हो गए तो अशुभ हो सकता है। जैसे उसका उदाहरण नृग महाराज का है। नृग महाराज जो है गायों का दान देने में जो है वो बहुत ही माहिर थे। एक दिन गड़बड़ हो गया, एक ही गाय को दो ब्राह्मणों को दे दिया। तो दोनों ब्राह्मण जो है क्रोधित हो गए और उनको जो है शाप दे दिया कि आप जो है छिपकली बनिए। इस प्रकार से कभी कभी जो है वो अनुष्ठान अच्छी तरह से किया तो शुभ फल मिलता है, उसमें थोड़ा त्रुटि हो गया तो अशुभ होता है। लेकिन कुछ भी है, वो अनुष्ठान जो है करना, जो भक्ति नहीं कर रहा उसके लिए अनिवार्य है, वो तो उसको करना ही पड़ता है। कभी ऐसा लगता है कि भक्त उनको न करके उनका विरोध कर रहा है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि अरे आप जो है वो यज्ञ नहीं करते, ये व्रत नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन हमको जो वो सब करने की जरूरी नहीं है। तो फिर तभी लोगों को लगता है कि अरे ये तो उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम इसका विरोध नहीं कर रहे और ना ही हमको जो उसके करने की कोई आवश्यकता है। हमको मालूम है कि हमको क्या करना है, वही हम लोग करते हैं। इसलिए कभी कभी हम लोग जो है लोगों को जन्माष्टमी के लिए बुलाने के लिए जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि अरे हम तो नहीं आएंगे क्योंकि आप जो है अपना प्रोग्राम में नहीं आए, आप तो फिर आपके प्रोग्राम में हम क्यों आए? इस प्रकार कभी कभी लोगों को जो है वो लगता है। लेकिन लोग कुछ भी सोचे, लेकिन हमको जो है अब हम क्या कर रहे हैं उसमें विश्वास है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि भक्त उनका उनको न करके उनका विरोध कर रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को विरोध लगा तो भी वो वही है। एक दृष्टि से जो है अच्छा है, क्योंकि हम लोग उससे भी उच्चतम उन्नत जो है हम लोग कार्य कर रहे हैं, यानी कि भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं। आगे कीजिए। तो चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में इसके बारे में बताया है। वैष्णव की क्रिया बुद्धिमान भी नहीं जानते। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेन न भुजाए। विज्ञ यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उनको भी कभी समझ में नहीं आता कि वैष्णव इस प्रकार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वैष्णव जो है विशुद्ध सत्वों में है। विशुद्ध सत्व वाला व्यक्ति क्या कर रहा है वो बाकी सत्व गुण वाला व्यक्ति भी नहीं समझ। इसलिए अन्यों ने निंदा किया तो भी केवल भक्ति करके भक्त धाम लौटते।
यहाँ तक चैतन्य महाप्रभु की भी आलोचना की है लोगों ने। जब वाराणसी के गली में जो है वो हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र करके नाच रहे थे, तो प्रकाशानंद सरस्वती उनका आलोचना की। आप जो है शंकर संप्रदाय में संन्यास लेके वेदांत का अध्ययन न करना छोड़ के ये सब क्या कर रहे हैं। फिर बाद में वो बोलते हैं उनको कि बस गुरु मोहर मूर्ख देखी करी लो शासन। महाप्रभु उनको बोल रहे कि मेरे गुरु ने मुझे देखा तो उनको लगा कि मैं मूर्ख हूँ, ये सब वेदांत पढ़ने के क्षमता मुझ में नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया कि बस आप हरिनाम ले लो, इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो इनडायरेक्टली उनको बता रहे कि आप भी जो है वेदांत वेदांत छोड़ दो, आप भी हरिनाम ले लो, ये जिंदगी का सार है। क्यों? क्योंकि आपके जो आद्य गुरु शंकराचार्य जी जो है उन्होंने ही बताया क्या, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो इस प्रकार से जो उन्होंने निंदा किया, तो भी भक्तों को मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो बुद्धिमान है। इस प्रकार से वो केवल अपना भक्ति ही करेंगे, भले ही लोग जो कितना भी गाली दे, और भक्त जो है धाम लौटना जो है उसको पूरा गारंटी कर लेंगे। आगे कीजिए। तो प्रश्न, तो क्या कृष्ण भेदभाव करते हैं क्या? क्योंकि अभी इधर दो प्रकार के लोग दिख रहे हैं हमको, एक है भक्त और दूसरा अभक्त, लेकिन दोनों के पिता जो कृष्ण ही है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक परिवार के जो पिता है, उनके जो दो पुत्र हैं, एक आज्ञाकारी और एक उनका आज्ञा का पालन नहीं करने वाला, तो क्या पिता दोनों पुत्र के ऊपर समान रूप से जो है बिना भेदभाव के जो बर्ताव करते हैं क्या? अभी ये प्रश्न है। तो फिर कृष्ण क्या करेंगे उसके बारे में अभी आगे बताएंगे। उसको हम लोग अगले अध्याय, अगली बार जो हम लोग उसको देखते हैं। तो अगले हफ्ते में भी हम लोग 3 दिन करेंगे, बुधवार गुरुवार और शुक्रवार, यानी कि अभी हम लोग अगला जो बुधवार 10 11 12 10 तारीख को अभी हम लोग फिर से मिलेंगे शाम को 6:30 बजे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।